भारी बारिश बाहर बरस रही थी। जब एक डरा हुआ बंदा बिल्डिंग के कॉरिडोर में भाग रहा था, एक डरावनी चुड़ैल उसके पीछे पीछे थी। हांफते हुए और सांस लेने की कोशिश में वो रेस्टरूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। थोड़ा सांस लेने के लिए रुका। उसने पलटकर देखा तो चुड़ैल छत से चिपकी हुई थी। बिना वार्निंग के वो उस पर झपटी। सीन कट गया और पता चला कि ये सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा था। अचानक हमले से चोई दियान, जो गेम खेल रहा था, अपनी चेयर से पीछे गिर पड़ा। हांफते हुए उसने जल्दी से वीआर हेडसेट उतारा। नर्वसली हंसते हुए बड़बड़ाया कि जंप स्केयर ने उसकी आत्मा हिला दी। उसकी लाइव स्ट्रीम चैट रिएक्शन से फट पड़ी। व्यूअर्स को उसका गिरना मजेदार लगा। कुछ ने मजाक किया कि वो छत से चिपक गया, तो कुछ ने हंसा कि उसने गेम में गलत दिशा चुनी। एक ने तो कहा कि उसने देखते वक्त फोन फेंक दिया। दियान ने चौड़ी आंखों से व्यूअर्स को जवाब दिया, बताया कि वीआर में कितना डरावना था। उसने अपनी चेयर पर पसीने के धब्बे दिखाए, जोर देकर कहा कि डर रियल था, कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला। एक छोटी सी नैरेशन ने उसका इंट्रो दिया। ट्रॉय दोयान, थर्ड ईयर वैरायटी गेम स्ट्रीमर, अपनी ऑडियंस की बदौलत, जो उसे तकलीफ में देखना पसंद करती थी, उसने इसे फुल टाइम जॉब बना लिया। स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो चीयर किया, क्योंकि उसने गेम का एग्जिट एक ही ट्राई में ढूंढ लिया। उत्साह में उसने पूछा, सबने देखा ना? फिर एक व्यूअर युद्धि ने 20,000 कोरियन वॉन का डोनेशन किया, एक चीखी मैसेज के साथ। क्या ध्यान ज्यादा देर रुकता अगर कोस्ट अट्रैक्टिव होती? मजाकिया और थोड़ा सरकास्टिक अंदाज में ध्यान ने दीवार के सहारे हैंडस्टैंड करके युद्धि को डोनेशन का थैंक्स कहा। वापस बैठकर उसने जवाब दिया कि वो हैंडल नहीं कर सकता, चाहे कोस्ट कितनी भी खूबसूरत हो। उसने सबको याद दिलाया कि अगर भूत खूबसूरत लगे तो समझो तुम पहले से उसके जादू में हो। फिर उसने अनाउंस किया कि उसे आज स्ट्रीम खत्म करना है, क्योंकि वो रात को घर जाने वाला है। एक व्यूअर ने सैगी के साथ कोलैब के बारे में पूछा। ध्यान ने माना कि वो सैगी से कांटेक्ट नहीं कर पाया और प्लान होल्ड पर रखना पड़ा। बाकी व्यूअर्स आपस में चैट करने लगे। नोटिस किया कि सैगी ने 1 महीने से ज्यादा समय से स्ट्रीम नहीं किया। कुछ ने सोचा कि शायद कुछ हो गया। किसी ने याद किया कि सैगी ने कहा था कि उसे एक कमाल का गेम मिला और सबको इसके लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन अगले दिन वो गायब हो गया। कुछ ने मजाक किया कि शायद वो गेम खेलने के लिए छुप गया। ध्यान को सैगी के शब्द याद आए, कैसे उसने उसे अपने पैशन को फॉलो करने और फैमिली की उम्मीदों को रास्ते में न आने देने की सलाह दी थी। सैगी ने बताया था कि उसका परिवार पहले डिसअप्रूव करता था, लेकिन बाद में उसकी सक्सेस से वो उससे ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उस पल को याद करते हुए ध्यान ने व्यूअर्स से कहा कि शायद सैगी के लिए कुछ जरूरी काम आ गया। उसने बताया कि वो घर जाते वक्त सैगी के घर जाने वाला था। साइन ऑफ करते हुए उसने वादा किया कि कल तक ब्रेक लेगा और बाद में अपडेट देगा। इसके बाद ध्यान ने सैगी को कॉल करने की कोशिश की। कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। चिंतित होकर चोई ध्यान जोर से सोचता है कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ है और पुलिस को रिपोर्ट करने तक का विचार करता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो जवाब देता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो अभी निकलने वाला है। वो बताता है कि उसने रात में ट्रैवल करने का फैसला किया, क्योंकि स्ट्रीम की वजह से और ट्रैफिक से बचने के लिए। वो जोर देता है कि वो बच्चा नहीं है और अपना ख्याल रख सकता है। वो माँ से कहता है कि जागने की जरूरत नहीं, सो जाएं, क्योंकि वो सुबह पहुंचेगा। वो वादा करता है कि पिताजी को अलविदा कहकर निकलेगा और बताता है कि सफर में 1.5 घंटा लगेगा। फिर वो अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे पेशाब की जरूरत महसूस होती है और वो रेस्ट स्टॉप पर रुकता है। जल्दी से रेस्टरूम की तरफ भागता है, बड़बड़ाते हुए कि अगर एक पल और रुका होता तो उसका पेट फट जाता। हाथ धोते वक्त उसे अपने ह्योन का मैसेज दिखता है। उसने एक गेम लिंक भेजा है। ध्यान भौहें चढ़ाता है, सोचता है कि क्या ह्योंग वाकई इतना चिंतित था। कम से कम कॉल तो करना चाहिए था। वो वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। चिढ़कर वो सोचता है कि ह्योंग ने सिर्फ लिंक भेजा, फोन तक ऑन नहीं रखा। उत्सुकता में ध्यान लिंक पर टैप करता है और गेम का नाम देखता है, दुजान दुजान घोस्ट लव। उसने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। गेम डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि ये उन भूतों के बारे में है जो दुनिया में अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से रुके हैं और प्लेयर को प्यार से उन्हें जीतकर शांति से आगे बढ़ाने में मदद करनी है। भूतों के साथ डेटिंग गेम का कॉन्सेप्ट उसे बेतुका लगता है। उसे याद आता है कि वॉन्जा ने दावा किया था कि उसे एक जबरदस्त गेम मिला और सबको इसके लिए तैयार रहने को कहा, फिर अगले दिन गायब हो गया। ये सोचना कि ह्योंग ने एक असल भूत गेम की वजह से सबको घोस्ट किया उसे हास्यास्पद लगता है। फिर भी वो सनज की अजीब गेम्स ढूंढने की आदत को मानता है। वो इंस्टॉल बटन टैप करता है। उसी पल कैफे के बाहर बिजली कड़कती है, उसे चौंका देती है। वो सोचता है कि अचानक बिजली कैसे कड़क सकती है। फोन की तरफ देखते हुए वो पाता है कि गेम पहले ही इंस्टॉल हो चुका है। फोन पर एक रहस्यमयी वार्निंग स्क्रीन दिखती है
जिसमें एक अंधेरे जंगल में औरतों के लंबे समय से चले आ रहे गुस्से वाला गेम इंस्टॉल करने को कहा जाता है, जिसमें बीच में छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। जैकेट में रेस्ट एरिया पर खड़ा वो सोचता है कि जब कुछ और नहीं है तो गेम ट्राई कर लेता है, शायद बाद में स्ट्रीम करेगा अगर मजेदार लगा। फोन पर एक नोटिफिकेशन क्लिंग के साथ आता है जिसमें गौरो रेस्ट एरिया के लिए मैचिंग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन अभी कोई डेट नहीं है। अचानक पिटर पाउडर तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो झूम ड्राइव करता है। अंधेरे में ड्राइव करते हुए वो कहता है कि अचानक बारिश शुरू हो गई और उसे मौसम की कोई खबर नहीं थी। वो अपने जीपीएस की बेवकूफी पर सवाल उठाता है जो स्ट्रेट हाईवे पर लेफ्ट टर्न करने को कह रहा है। बारिश में ड्राइव करते हुए वो गहरी सोच में डूबा है। ध्यान सोचता है कि ये ग्लिच होगा। आखिर स्ट्रेट हाईवे पर लेफ्ट टर्न का कोई मतलब नहीं, लेकिन जीपीएस बार बार दोहराता है। थोड़ी देर में लेफ्ट टर्न करें, रिकैलकुलेटिंग। थोड़ी देर में यू टर्न करें, वो रूट से भटक गया। ये लूप में चलता रहता है। लेफ्ट टर्न, यू टर्न, रिकैलकुलेटिंग। ध्यान चिढ़ जाता है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। वो नेविगेशन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शट डाउन नहीं होता। आखिरकार ये अपने आप बंद हो जाता है, उसे हिलाकर रख देता है। अचानक गाड़ी के सामने कोई दिखता है। ध्यान को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। वो उस शख्स से टकरा जाता है। पैनिक में वो गाड़ी से बाहर निकलता है और गिरी हुई फिगर के पास दौड़ता है। वो पूछता है, तू ठीक है? उसे हिलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कोई हलचल न देखकर डर उसे घेर लेता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि एम्बुलेंस बुलानी होगी। तभी उसका फोन नोटिफिकेशन के साथ बजता है। बारिश वाला हाईवे, घर जल्दी जाते वक्त मेरी गाड़ी से एक औरत टकराई। पैनिक और चिंता का वो पल जल्दी फीका पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया की नहीं थी। गिरी हुई औरत धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखें गुस्से और दुख से भरी हैं। ध्यान की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। गेम मैसेज कुछ ऑप्शंस देता है। भूत से भागो या समझने की कोशिश करो कि वो इस दुनिया में क्यों रुकी हुई है। एक सजेशन तो ये भी आया कि कंपनसेशन डिमांड करो। ध्यान ने हंसकर इसे बकवास कहा। भूत। वो फिर फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। उसकी फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच गई। उसने खुद को कोसा कि रैंडम ऐप्स डाउनलोड क्यों किए। ऊपर देखा तो वो औरत खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसकी आवाज दर्द से गूंजती हुई पूछ रही थी कि तूने मुझे क्यों मारा, क्यों मुझे मरने दिया। जब ध्यान ने उसका चेहरा साफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो इंसान नहीं है। शौक ने उसे जमा दिया। आंखें फटने को हुई और डर से फोन गिरा दिया। वो औरत हड्डियां साफ दिखती हुई टूट चुकी, अननेचुरल तरीके से खड़ी थी। अपना दर्द भरा सवाल दोहरा रही थी। उसकी आवाज टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी थी, दुख और बेचैनी से भरी। मदद मांग रही थी। ध्यान सिर्फ सोच सका, ये इस दुनिया का प्राणी नहीं है। बिना दूसरा सोचे वो अपनी डमगद से अपनी जान बचाने के लिए भागा, शब्दों से परे डरा हुआ। भागते हुए पैनिक में चिल्लाया कि कोई भी देख सकता है, ये इंसान नहीं है। भूत ने कड़वे लहजे में उसे देखा, इल्जाम लगाया कि तू भी सबकी तरह है। गेम से सिस्टम नोटिफिकेशन आया। वो ड्वेन के चॉइस से बहुत निराश है। अफेक्शन लेवल काफी कम हो गया। वो चीखी, पूछा कि सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं, कोई मुझे देखना क्यों नहीं चाहता। एक और वार्निंग फ्लैश हुई। उसका अफेक्शन लेवल न्यूट्रल से होस्टाइल हो गया। जल्दी भाग। गुस्से में भूत चिल्लाई कि वो तो बस जीना चाहती थी। उसका गुस्सा गहरा हो गया और वो गुस्से में आ गई। टोयान अपनी गाड़ी की तरफ भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला ही नहीं। वो डेस्परेटली ट्राई करता रहा उसके पहुंचने से पहले भागने को, लेकिन एक्शन ले पाने से पहले भूत ने उसके गले को पकड़ लिया और उसे नीचे दबा दिया। ईस्ट ट्रम्बल सोचता रहा कि ये पावर नेचुरल नहीं है। फिर अचानक भूत का डरावना रूप एक लंबे खूबसूरत पर्पल बालों वाली लड़की में बदल गया। उसका एक्सप्रेशन दुख से भरा था। आंसुओं भरी आंखों से पूछा कि तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा। डो को याद आया उसकी कहावत, अगर भूत खूबसूरत लगे तो मतलब तुम पहले से उसके कब्जे में हो। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत लेट था, लेकिन फिर भी उसका दुख असहनीय रूप से रियल लग रहा था। और प्रोसेस करने से पहले एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आया और उसे टक्कर मार दी। खून इधर उधर बिखर गया। पास पड़ा फोन अब खून से सना था। स्क्रीन पर लड़की की फोटो आ गई, फाइनल गेम नोटिफिकेशन के साथ। उसके दिल को जीतो, अफेक्शन लेवल बढ़ाओ, उसके गुस्से को सॉल्व करके उसके असली रूप को रिस्टोर करो। डाउन को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं और अंदरूनी अंग मुड़ रहे हैं। दर्द असहनीय था। फिर एक झटके में सीन शिफ्ट हो गया। वो अचानक उसी जगह वापस मिला जहां उसने पहली बार डूजन कॉस्ट लव गेम इंस्टॉल किया था। पास का एक बंदा उसे नोटिस किया और दौड़ कर आया। पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन डोयान पैनिक में हिलाकर चिल्लाया कि दूर रहो। चारों तरफ के लोग कंफ्यूजन में देख रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। एक ने कहा कि आजकल
अजनबियों की मदद करने से मुसीबत हो सकती है। ध्यान ने इधर उधर देखा। एहसास हुआ कि वो रेस्ट स्टॉप पर है, लेकिन अभी अभी तो वो डेफिनेटली हाईवे पर था। ये सब क्या सपना था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन सपना ही सही, फिर भी कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा था। अचानक उसके सामने का मॉनिटर लाइट हो गया। उस पर मैसेज दिखा, चोदयान तू मर चुका है, लास्ट सेव पॉइंट से रीस्टार्ट हो रहा है, एक ऑनगोइंग डेट चल रही है। ये वार्निंग दी कि अगर डेट कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो तुरंत एरिया छोड़ दे। डो हैरान हो गया, सवाल किया, ये क्या हो रहा है? डेट? फिर स्क्रीन पर टाइटल आया, द गर्ल ऑन द फ्रीमैन रोड। उसके बाद उसकी खुद की प्रोफाइल। उसका नाम चोदयान है, वो 24 साल का है, हाइट 180 सेमी, वेट 74 किलो। पास का एक बंदा फिर से बोला, पूछा कि क्या वो स्टूडेंट है और कैसा महसूस कर रहा है। डुओ ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और रेस्ट स्टॉप से बिना कुछ बोले भागा। गाड़ी में बैठा और घर की तरफ ड्राइव करने लगा। उसके ख्याल उड़ रहे थे, ये रियल नहीं हो सकता, ये तो मेरी कल्पना होगी। भूत होते ही कहाँ है ना। बस एक गेम इंस्टॉल किया तो ये सब शुरू हो गया। स्ट्रीमिंग और एडिटिंग की वजह से ठीक से सोया ही नहीं। शायद घर पहुंचकर आराम कर लूं तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तभी मॉनिटर फिर बोला, रूट से डिविएशन की वजह से रीरूटिंग। ध्यान अविश्वास में सिर हिलाया, सोचा कि ये सब कितना रिडिकुलस है। मॉनिटर अपडेट करता रहा, थोड़ी देर में लेफ्ट टर्न करें, रूटिंग, यू टर्न करें, सीधे जाएं। डायरेक्शंस रिलेंटलेस थे। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कोई तरीका नहीं कि ये रियल हो। फिर जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो, वही भूत लड़की फिर उसके सामने आ गई। चोई दोयान उस लंबे बालों वाली फिगर को अंधेरे बारिश वाले हाईवे पर अकेले चलते देखता है। भूत का क्लोजअप दिखता है, उसका चेहरा पीला, आंखें लाल चमकती हैं और एक डरावना एक्सप्रेशन। डर के मारे डोयान कांप गया और चिल्लाया। समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। वो तो बस अपने कमरे में गेम खेल रहा था और स्ट्रीमिंग कर रहा था। किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं, कोई दुश्मनी नहीं की। क्या ये सब सचमुच सिर्फ एक गेम इंस्टॉल की वजह से हो रहा है? वो किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की गुजारिश करता रहा। फिर मॉनिटर ने जवाब दिया, ध्यान के सपने और हकीकत के बीच जूझते हुए वो फिर मेरे सामने आ गई, लेकिन दूसरी बार पहले से। खुद को कलेक्ट करने की कोशिश में ध्यान ने खुद को याद दिलाया कि आखिर ये तो बस गेम ही है, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी स्ट्रीम्स में विजुअल नॉवेल्स खेले हैं, बस बेस्ट ऑप्शंस चुनने हैं ताकि कैरेक्टर का अफेक्शन लेवल बढ़े। मॉनिटर ने फिर 4 चॉइसेस दिखाए। पहला ऑप्शन, क्या वो पहले से ही मर चुकी नहीं है? गाड़ी को सावधानी से मोड़ो और भाग जाओ। दूसरा, क्या वो फिर मरना चाहती है? गाड़ी से बाहर निकलो और गुस्से में चिल्लाओ। तीसरा ऑप्शन है, उसे घर छोड़ने का ऑफर दो। चौथा, पूछो कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसकी सिचुएशन पता करो। चॉइसेस के सामने डोयान ने खुद को संभाला। अगर वो शांत रहकर वाइजली चुनता तो शायद इस नाइटमेयर से निकल पाता। वो खुद को तसल्ली देता है कि अफेक्शन बढ़ाने से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ अफेक्शन बिल्ड करने पर डिपेंड करता था, यही रूल था। अगर वो इसे क्लोजली फॉलो करता, राइट चॉइसेस करता, तो आखिर में सब सेटल हो जाता। भले ही वो सबसे सेफ न्यूट्रल ऑप्शंस ही चुने तो कम से कम एवरेज आउटकम तो मिल जाता। यही लॉजिक था, यही वो कंफर्ट था जिसे वो चिपकाए हुए था। उसने आंखें बंद की एक पल के लिए और खुद को याद दिलाया, पैनिक मत कर, वो चोई दोयान था, वो गेम्स में अच्छा था, ये कोई अलग नहीं था। चीजें इतनी बढ़ चुकी तो अब हिचकिचाने का कोई पॉइंट नहीं। अब शुरू कर ही दिया तो खत्म कर दे। सिर्फ एक रास्ता था आगे, इसे पूरा करो और बेस्ट की उम्मीद करो। जैसे ही वो एक्शन लेने का हौसला जुटा रहा था, भूत उसकी गाड़ी के पास आ गई। लंबे बालों वाली फिगर, खून और चोटों से ढकी, गाड़ी की खिड़की से चिपक कर ट्रॉय दोयान से पूछती है, तू मुंह क्यों फेर रहा है? सिर्फ मुझे ही क्यों दुख झेलना पड़ रहा है? मेरी तकलीफ को इग्नोर क्यों कर रहा है? उसके शब्द तनावपूर्ण और दुख से भीगे हुए उसके सिर के अंदर कुंद ब्लेड की तरह स्क्रैप हो रहे थे। वो बोली कि ये फेयर नहीं है, मुझे ही क्यों दुख झेलना पड़ रहा है। उसके अनफेयर की चीखें रात की हवा में गूंज रही थीं, ठंडी धुंध की तरह चिपक रही थीं। अनफेयर। ध्यान ने दांत पीसे, फोकस करना था। उसने खुद को फिर याद दिलाया कि ये एक बिशुयो डेटिंग सिमुलेशन है, बस एक विजुअल नॉवेल ब्रांचिंग पाथ्स और प्रीडिटरमिन्ड चॉइसेस के साथ। डरने का कोई रीजन नहीं। उसने दूसरे गेम्स में ये हजारों बार किया था। ये रियल नहीं था, फिर भी वो कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकला, छाता हाथ में कांपता हुआ, और सावधानी से उसके पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। वो जोर देता रहा कि वो कोई संदिग्ध बंदा नहीं, बस कुछ ऐसा में फंस गया जो उसके समझ से बाहर है। उसे पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन मदद करना चाहता है। जो भी हौसला जुटा सका, उसने ऑफर एक्सटेंड किया। क्या वो ड्राइव पर जाना चाहेगी? मैं उसे घर छोड़ दूंगा। जैसे उसके डिसीजन का रिस्पॉन्स हो, उसके सामने इनविजिबल इंटरफेस पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसने ऑप्शन सी चुना,
ड्राइव सजेस्ट किया, उसे घर छोड़ने का ऑफर चॉइस बन गया। लेकिन रिलीफ की बजाय ड्रेड की लहर ने उसे घेर लिया। उसने शब्द बोल दिए थे, अब पीछे हटना नामुमकिन था। फिर भी डर उसके साथ चिपक गया था, जैसे दूसरी स्किन। वो चाहता था कि कोई बोल्ट उसे सब कुछ पीछे छोड़कर ले जाए, लेकिन वो बस चुपचाप उसे घूर रही थी। कोई हलचल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस वो खाली काली आंखें उसे करीब से देख रही थीं। उसके ख्याल घूम रहे थे, क्या मैंने गलत चुना? क्या ये फेटल मिस्टेक था? लेकिन कोई बेहतर ऑप्शन तो था ही नहीं। जरूर वो रिटेलिएट नहीं करेगी सिर्फ इसलिए कि उसका जवाब पसंद नहीं आया, राइट? फिर आखिरकार वो धीरे से बोली, जैसे रियलिटी को टेस्ट कर रही हो। पूछा कि क्या तू मुझे वाकई देख सकता है? ध्यान की आवाज कांप गई जब उसने जवाब दिया, हाँ मैं तुझे देख सकता हूँ। कॉस्ट बिना वार्निंग के आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। उसके पतले हाथ उसके कांपते बॉडी को लपेट लिए। वो उसके ऊपर गिर पड़ी। वो अनकंट्रोलेबली रोने लगी, उसके सॉब्स भारी बारिश की पर्दे को चीरते हुए। हर सांस न लेते हुए चीख के साथ वो भीख मांग रही थी, प्लीज मुझे पीछे मत छोड़, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। प्लीज ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मेरे साथ रह। उसके आंखों के सामने एक डिजिटल प्रॉम्प्ट उभरा। उसके चॉइस ने थोड़ा फेवरेबिलिटी बढ़ा दिया। उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई। उसके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया। वो सरवाइव करने पर इतना फोकस्ड था, डर में लिपटा हुआ कि उसे साफ नहीं देख पाया। लेकिन अब जैसे वो डेस्परेशन से चिपक रही थी, हर मूवमेंट में कटे हुए, उसे समझ आने लगा ये सिर्फ भूत नहीं थी, वो एक इंसान थी, किसी की स्टोरी वाली। किसी को इतना गहरा दुख हुआ था कि वो अब अंदर का सौरो कंटेन नहीं कर पा रही थी। वो धीरे से पीछे हटी और माफी मांगी। तभी ध्यान को एहसास हुआ कि वो कितना भीग चुका था। बारिश उसके हर लेयर के कपड़ों को भिगो चुकी थी। अगर ये ठंड में और रहा तो वो भी गिर पड़ेगा। वो विनम्रता से बोला कि थोड़ा हट जा ताकि वो कार का दरवाजा खोल सके। जैसे ही वो मान गई, उसने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसका दिमाग फिर से रेस कर रहा था। किसी तरह उसने उसे अंदर बिठा लिया। लेकिन अब आगे क्या? एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो गया। अब ये कट सीन जैसा नहीं लग रहा था। कोई न्यू चॉइसेस नहीं, कोई मेन्यू प्रॉम्प्ट्स नहीं, कोई हेल्पफुल हिंट्स नहीं। बस वो दोनों ठंडी कार में अजीब तरीके से बैठे थे। उसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लग रहा था जैसे गेम ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक फ्री डेट जो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं था। डेटिंग सिम्स ऐसे काम नहीं करते। उसकी नजर साइड व्यू मिरर पर गई। वो कार जो पहले वाली थी, वही जो उसे मारा था। ये सब शुरू होने पर हाईवे पर दिखी थी। उसने ख्याल झटक दिया। हाईवे डेंजरस था, इतना तो सर्टेन था, लेकिन अभी फोकस रखना था। गेम अब मायने नहीं रखता। ये उससे आगे था। अब उसने डिसाइड किया कि कहीं क्वाइट ड्राइव करे, शायद पार्क या रेजिडेंशियल स्ट्रीट, कहीं शांत, जहां वो शांत हो जाए तो फिर बात कर सकें। उसकी तरफ मुड़कर चोई दियान ने नोटिस किया कि उसके साइड का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। उसने ऑफर किया कि वो इसे फिक्स कर देगा और झुक गया, जितना हो सके कंपोज्ड रहने की कोशिश में। उसके दिमाग में मंत्र दोहरा रहा था, शांत रह, सावधान रह। एक लापरवाह मूव सब बर्बाद कर सकता था। जैसे ही उसने दरवाजा जोर से दबाया, उसका फोन हाथ से फिसल गया। रिफ्लेक्स से वो नीचे झुककर उसे पकड़ने गया, लेकिन ऐसा करते हुए उसका सिर गलती से उसके जांघ पर दब गया। टाइम फ्रीज हो गया। उसकी सांस गले में अटक गई। ये अब सिर्फ मिस्टेक नहीं था, ये डिजास्टर था। वो पूरी तरह बिल्कुल फंस गया था। ध्यान का दिल छाती में जोर से धड़क रहा था, जबकि भूत की चौड़ी कांपती आंखें उससे लॉक हो गईं। उसके एक्सप्रेशन में कुछ गहरा अनसेटलिंग था, जो डर और कंफ्यूजन से आगे था। एक ट्रेजिक रियलाइजेशन की चमक। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो बोली, अविश्वास से टूटते हुए। पूछा कि क्या इसी वजह से उसे यहाँ लाया गया? उसके सवाल का वजन घुटन भरा था, जैसे कार के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई हो। डुयान पर पैनिक की लहर टूट पड़ी। उसकी सांस रुक गई। बॉडी इंस्टिंक्टिवली पीछे हटी, हाथ डिफेंस में उठाए, आवाज ऊंची और डेस्परेट। उसने सिर जोर से हिलाया, बार बार इनकार किया। ये वो नहीं था जो वो सोच रही थी। बिल्कुल नहीं हो सकता। वो स्टैमर करते हुए एक्सप्लेन करने लगा कि ये बस एक एक्सीडेंट था। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, बस इतना ही। कोई हिडन मोटिव नहीं, कोई बुरी नीयत नहीं। उसके दिमाग में कोलाहल मचा था। ड्रेड उसके पेट में मुड़ रहा था। जब रियलाइजेशन हिट हुआ, वो डेफिनेटली मरने वाला था। कोई बचाव नहीं, वो भूत थी और उसने साफ गुस्सा दिला दिया था। उसके दिमाग में वो पहले ही अपना फेट एक्सेप्ट कर चुका था। वो तो बस एक ऑर्डिनरी गाय था, कुछ ऐसा में फंस गया जो उसके समझ से कहीं आगे था। टेंशन डिफ्यूज करने की डेस्परेट कोशिश में ध्यान जल्दी जल्दी बोला, एक्सप्लेन किया कि वो रोड ब्लॉक करके खड़े नहीं रह सकते। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो माना कि उसे लगा था वो अकेले दरवाजा बंद नहीं कर पाई तो बस हाथ मटाने की कोशिश की। वो बार बार दोहराता रहा कि वो हार्मलेस है, जैसे खुद को और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो। वो इतना बहादुर नहीं कि किसी को हर्ट कर सके। उसने अपना पुराना स्कूल निकनेम बताया, शट इन गेमर, ये प्रूफ के तौर पर कि वो कितना नॉन थ्रेटनिंग
थ्रेटनिंग था। फिर अजीब तरीके से वो कन्वर्सेशन शिफ्ट करने की कोशिश की, माफी मांगी और पूछा कि क्या वो थोड़ा आगे नजदीकी रेस्ट स्टॉप तक ड्राइव कर सकता है। उस हाईवे के स्ट्रेच का एटमॉस्फेयर गहरा अनसेटलिंग लग रहा था, लेकिन उतनी ही जल्दी बैक ट्रैक किया। जोड़ा कि अगर वो नहीं चाहती तो बिल्कुल ठीक है, वो फोर्स नहीं करना चाहता। जो आगे हुआ वो उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड ले गया। भूत अचानक हंस पड़ी, एक सॉफ्ट अनएक्सपेक्टेड साउंड जो कार में गूंज गया। ये क्रूअल या मॉकिंग नहीं था, बल्कि लाइट और अजीब तरह से वार्म था। हायन ने बीच में ही माफी मांगी, कबूल किया कि उसकी हंसी रिलीफ की लहर से आई थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसे डर लग रहा था कि पहला इंसान जो मिलेगा वो डेंजरस या अनट्रस्टवर्थी हो सकता है, लेकिन अब उसके साथ बैठकर उसे एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। उसने रुकने, मुंह न फेरने और राइड देने के लिए थैंक्स कहा। सॉफ्ट टोन में उसने अपना इंट्रो दिया, मैं हायन हूँ, और उसका नाम पूछा। दुयान अभी भी हिलाकर रखा हुआ, लेकिन मूड के शिफ्ट से रिलीव्ड किसी तरह अपना इंट्रो दे पाया। चूदियान। हायन मुस्कुराई और फिर थैंक्स कहा। बोली कि ये उसके लिए इनकन्वीनियंट रहा होगा, फिर भी उसने मदद चुनी। दियान ने जल्दी से ब्रश ऑफ किया, कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा डिटॉर, मेंशन करने लायक नहीं। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी आवाज क्वाइट मरमर में बदल गई। बोली कि सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, सररियल भी। उसे कभी कल्पना नहीं थी कि फिर से किसी से ऐसे बात करने का चांस मिलेगा। रास्ते में कहीं उसने उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। दुयान हिचकिचाया, फिर सावधानी से पूछा कि क्या वो कंफर्टेबल फील कर रही है अपनी स्टोरी शेयर करने में। वो जानना चाहता था कि हाईवे पर वो क्यों भटक रही थी, क्या हुआ था जो उसे यहाँ लाया। लेकिन ये पेनफुल हो सकता है ये सोचकर उसने आवाज सॉफ्ट की, कहा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अगर बात करना मुश्किल है, बस क्यूरियस था। ह्यून का एक्सप्रेशन शिफ्ट हो गया, दूर और दर्द भरा। वो धीरे धीरे रुक रुक कर बोलने लगी, जैसे फ्रैगमेंटेड नाइटमेयर के पीस रिकॉल कर रही हो। बोली कि खुद को सब कुछ समझ नहीं आया, उसे एक अनजान आदमी ने ले लिया था, कंप्लीट स्ट्रेंजर। फिर सब ब्लैक हो गया। जब होश आया तो वो हाईवे पर अकेली मिली, कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड। पहले तो लगा कि वो मिरेकलफुली सरवाइव कर गई, उस बिलीफ को चिपकाए रही, डेस्परेट और होपफुल। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो पहले ही मर चुकी थी। डर ने घेर लिया, डर था कि वो आदमी वापस आ जाएगा। वो कहीं भी भागी, बस दूर। वो हाईवे पर रुकी रही, उम्मीद में कि कोई मदद करेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। लोग बिना नजर उठाए पास से गुजर जाते, कोई उसकी चीखें नहीं सुनता। दिन बीतते गए, पैर दर्द करने लगे, आवाज भारी हो गई, लेकिन रोड कभी खत्म नहीं हुआ। वो एक लूप में फंस गई जो किसी और को दिखाई न दे। आखिरकार ट्रुथ सिंक हो गई। वो मर चुकी थी और उसी जगह बंधी हुई थी, अकेली, भूली हुई, अनसीन। उसकी आवाज कांप रही थी जब बोली कि दुयान के पहले बोलने पर कितना अनबिलीवेबल लगा। इतने लंबे टाइम बिना कांटेक्ट के उसे लगा था हेलुसिनेट कर रही है। माफी मांगी, शर्मिंदा होकर कि कितना बोल रही है, कितनी इमोशनल हो गई। लेकिन परिवार को देखने का ख्याल भले एक बार उसकी आंखें नम कर गया। उसने सॉफ्ट आंसुओं भरी हंसी हंसकर फिर थैंक्स कहा। ध्यान साइलेंट रहा, उसके शब्दों के वजन से टूटा हुआ। कुछ ढूंढने की कोशिश की, कुछ भी जो उसके दर्द को कम कर सके, लेकिन कुछ भी राइट नहीं लगा। आखिरकार क्वाइटली पूछा कि अगर उसके परिवार को वो न देख सकें तो क्या करेगी। हायन ने सांस ली और जवाब देने से पहले रुकी। इतनी धीमी आवाज में पूछा कि लगभग सुनाई न पड़े, क्या मैं थोड़ा और रुक सकती हूँ। डोयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। सवाल ने उसे ऑफ गार्ड ले लिया। अपनी रिएक्शन नोटिस करके हायन फिर मुस्कुराई, इस बार थोड़ी शर्माती हुई। बोली कि उसका शॉक एक्सप्रेशन उसे थोड़ा शर्मिंदा कर रहा है। फिर धीरे से पूछा कि कम से कम क्या वो उसके आखिरी मैसेज को उसके परिवार तक पहुंचा सकता है। बिना हिचकिचाहट के डोया ने सिर हिलाया, आवाज स्टेडी और सच्ची। ध्यान के ख्याल अविश्वास के चक्रव्यूह में घूम रहे थे। चाहे कितनी बार रेशनलाइज करने की कोशिश की, ट्रुथ और दूर खिसक जाती। क्या हेवन सचमुच सिर्फ कोड की लाइंस और गेम से क्रिएटेड कैरेक्टर था? आइडिया उसे खोखला और सररियल लग रहा था। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, अंतहीन, दबाव डालते, अनऑटर्ड। फिर भी कंफ्यूजन और डिसबिलीफ के बीच एक इमोशन बाकियों से ऊपर उठा, एक सच्ची, दिल से निकली इच्छा। वो वाकई उसके परिवार से मिलना चाहता था। वो एक होप उसे कैओस के बीच ग्राउंडेड रख रही थी, लेकिन अपने ख्यालों को सुलझाने से पहले ही सब शिफ्ट हो गया। बिना वार्निंग के एक ठंडा सिस्टम मैसेज एटमॉस्फेयर को ब्लेड की तरह काटता हुआ आया। डेट के एंड का अनाउंसमेंट। पीसफुल मोमेंट चूर चूर हो गया और डोयाम स्टन और कंफ्यूज्ड खड़ा रह गया। क्या हो रहा है समझने की जद्दोजहद में। हवा में वार्मथ गायब हो गई। रियलिटी या जो भी उसका सिम्बलेंस था, उसके चारों तरफ वाष्पित हो रही लग रही थी। जैसे ही डिजिटल सीनरी फेड हो रही थी, वो हाथ बढ़ाया, कनेक्शन को पकड़ने की डेस्परेट कोशिश में। हायन पीछे मुड़ी,
उसका एक्सप्रेशन सॉरो और अंडरस्टैंडिंग का मिक्स। धीरे से माफी मांगी, एक्सप्लेन किया कि उसका क्लैरिटी का सेंस सिर्फ रात में रिटर्न होता है। भले उसने इतनी मदद की, दिन में वो पावरलेस फील करती है, खुद को भी मुश्किल से होल्ड कर पाती है। गिल्ट से लिपटी आवाज में एक और रिक्वेस्ट की। उसे पता था ये सेल्फिश है, लेकिन उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था, बस थोड़ा और, इससे पहले कि सब फिर फिसल जाए। डोयान ने हिचकिचाया नहीं, बोला कि वो कल तक पेरेंट्स के घर रुकेगा। मतलब उसके पास टाइम था, टाइम फिर मिलने का, टाइम अनस्पोकन वर्ड्स बोलने का। अभी भी इतना कुछ था जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इतना कुछ जो समझना चाहता था। उसने पूछा कि क्या वो आज रात उसी टाइम उसी जगह फिर मिलेगी। हायन हल्के से मुस्कुराई, एक्सप्रेशन शांत लेकिन सच्चा। बिना शक के सिर हिलाया। वो वहां होगी, वो आज रात उसका इंतजार करेगी। फिर जितनी जल्दी वो आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी जगह उसके सामने एक और स्क्रीन पॉपअप हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन बोल्ड लेटर्स में ब्लिंक कर रहा था। मिडनाइट डेट खत्म हो चुकी है। उसका रोमांस स्कोर मिल गया, 80 पॉइंट्स और एक डेथ पेनल्टी लगी। रोमांस रैंक बी है, 40 LP कमाए। LP शॉप अनलॉक हो गई। ध्यान स्क्रीन को घूरता रहा, एक्सप्रेशन पढ़ा न जाने वाला। मैट्रिक्स और पॉइंट्स उसके लिए कुछ नहीं मतलब रखते, ये बस डेटा की एक स्ट्रिंग थी, ठंडी और पर्सनल। लेकिन रात भर के बाकी फीलिंग्स तो बिल्कुल उलट थीं। सुबह की रोशनी कमरे में घुस रही थी। लंबी इमोशनली ड्रेनिंग नाइट गुजर चुकी थी, लेकिन उसका वजन शैडो की तरह चिपका हुआ था। ध्यान वैसे ही खड़ा रहा, डिजिटल कैओस को समझने की कोशिश में। एक और टिप स्क्रीन पर आ गई, जैसे उसकी कंफ्यूजन का मजाक उड़ा रही हो। फ्री डेट के दौरान उसके सबसे छोटे एक्शंस भी कैरेक्टर की अफिनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। शब्द उसके दिमाग में ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह दोहरा रहे थे। LP, अफिनिटी, रैंक, ये अफेक्शन के टर्म्स नहीं थे, ये गेम मैकेनिक्स थे। सब सिंक हो रहा था। ये एक गेम था, डेटिंग सिमुलेशन गेम, लेकिन कुछ भी गेम जैसा फील नहीं हो रहा था। उसके चेस्ट में खोखलापन और गहरा हो गया। रात की इमोशंस, हायन की आंखों में सैडनेस, लॉन्गिंग, उसकी आवाज में वार्मथ, वो अभी भी पेनफुली रियल लग रही थी। उसे अभी भी उसके स्माइल की लिंगरिंग प्रेजेंस फील हो रही थी। इतना जेन्युइन कुछ कैसे एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। फिर मेमोरीज आ गईं। हायन की इमेज अंधेरे हाईवे पर अकेली, लॉस्ट एंड वॉन्डरिंग। वो वहां क्यों थी? क्या वो स्टोरी लाइन का पार्ट थी, या रियल वर्ल्ड में कभी रियली एग्जिस्ट की थी? क्या वो सिस्टम के अंदर ट्रैप्ड सोल थी, या कुछ और ट्रेजिक? उसका चेस्ट टाइट हो गया। जितना सोचता उतना सिंकिंग फील हो रहा था। सवाल एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, हर एक पिछले से भारी। अपने ही थॉट्स के वजन से सुफोकेटेड फील हो रहा था। तभी उसका फोन बज गया। एक मैसेज आया। हॉन्ग ने टेक्स्ट किया, मेरे प्लेस पर आ। उसकी आंखों में होप की चमक आ गई। शायद उसके भाई को कुछ पता हो, शायद आखिरकार कुछ आंसर्स मिल जाएं। बिना वेस्ट टाइम के उसने नंबर डायल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज टर्न्ड ऑफ। फोन पर उसकी ग्रिप टाइट हो गई। फ्रस्ट्रेशन डर के साथ मिक्स हो गया। उसका भाई क्या कर रहा था? वो रश होकर बाहर निकला और स्ट्रेट उसके अपार्टमेंट की तरफ गया। जैसे ही पहुंचा, दरवाजा जार था, थोड़ा खुला छोड़कर, जैसे किसी ने हड़बड़ी में छोड़ा हो। ध्यान अंदर घुसा, सावधानी से भाई का नाम पुकारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अपार्टमेंट खाली था। पैनिक राइज करने लगा। जगह लग रही थी जैसे हेस्टिली अबैंडन की गई हो। पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स डेस्क और फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। अंदर की हवा स्टिल और क्वाइट थी, अननर्विंगली। फिर उसकी नजर डेस्क के एज के पास कुछ पर पड़ी। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर, थोड़ी क्रम्पल्ड। उसने उसे उठाया और फ्रीज हो गया। वो एक मिसिंग पर्सन नोटिस था और उस पर हायन की फोटो लगी हुई थी। टाइम रुक सा गया। सांस गले में अटक गई। हाथों में पेपर कांपने लगा। सब कुछ एक झटके में उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने तो बस एक गेम इंस्टॉल किया था, और वो भी कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं, एक बिशुयो डेटिंग सिमुलेशन गेम। लेकिन ये तो कुछ और ही था पूरी तरह। ध्यान मिसिंग पर्सन फ्लायर को घूरता रहा। उसके ख्याल अविश्वास में घूम रहे थे। हान का चेहरा उस पर था। नीचे बोल्ड टेक्स्ट रीडर्स से अपील कर रहा था कि कोई भी टिप रिपोर्ट करे जो मिसिंग पर्सन की लोकेशन लीड कर सके। कंफ्यूज होकर डोयान सोचने लगा कि जो बंदा घर बैठे गेम्स खेलता है वो ऐसे कैसे फंस गया। कोई सेंस नहीं बनता। उसकी नजर पास की दीवार पर चली गई, जो फोटोज, मर्डर विक्टिम्स की इमेजेस और मिसिंग लोगों की तस्वीरों से चिपकाई हुई थी। ज्यादातर ट्रेजिक केसेस से लिंक्ड। वो भी किसी अनजान आदमी के हाथों मर्डर हुई थी। कुछ आर्टिकल्स फेमिलियर लगे, न्यूज पर देखे थे। फिर अचानक क्लिक हुआ, शायद नाइंसाफी से मारे गए लोग भूत बनकर लौट आते हैं, गेम कैरेक्टर्स का फॉर्म लेते हुए। उसने अपने बड़े भाई का नोटबुक खोला जिसमें वो कभी लिखता था। उसमें एक्सप्लेन किया था कि हर भूत अपनी मौत वाली जगह पर या स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाई वाली जगह पर अपीयर होता है। जितना लंबा उनका फिजिकल बॉडी बचा हो, उतना ही वो लोकेशन से दूर नहीं जा सकते। वेरिएशंस तो थे, लेकिन ये वॉन्डरिंग स्पिरिट्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी के टाइम पर गायब हो जाते थे, जैसे मॉर्निंग में। नोट में वार्निंग थी कि चाहे जो हो, गेम को क्विट या डिलीट नहीं किया जा सकता। किसी और डेटिंग सिम की तरह प्रोग्रेस का सिर्फ एक रास्ता था, अफेक्शन लेवल बढ़ाओ और एंडिंग तक पहुंचो। डॉन पेज को घूरता रहा।
ओवरवेलम्ड। अचानक एक भूत टेडी बियर मास्क पहने उसके सामने अपीयर हो गई। उसके बॉडी से लपटें निकल रही थीं। वो बड़बड़ा रही थी वार्निंग्स, अच्छे से छुप जा वरना तेरे बाल दिख जाएंगे। गार्डन में छुपने को डिसमिस किया। लेट्यूस के बीजों पर स्टेप न करने की वार्निंग दी। डॉय फ्रीज हो गया। चेस्ट में डर सिकुड़ गया। उसके फोन की गेम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया। लिखा था वार्निंग, उसका अफेक्शन लेवल हेट्रेड है, तुरंत भाग। भूत और जगह लिस्ट करती रही जहां न छुपे। फेंस के पास नहीं वरना कद्दू की लताएं कुचल देगा। उसने एक लाल रिबन स्पॉट किया, फिर उसकी आवाज चिलिंग हो गई। उसने उसे ढूंढ लिया। अगले ही पल उसके बॉडी से आग फूट पड़ी। पास का ग्लास चूर चूर हो गया। रूम फट गया। डियान के भाई का पूरा रूम ब्लास्ट में समा गया। पाइप्स फट गए। पानी का झरना छूट गया। डियान फ्लोर पर घायल पड़ा, कांपता और भटका हुआ। उसके ख्याल बिखर रहे थे। ये कैसा गेम था? उसके भाई ने लिंक क्यों भेजा? उसके भाई की डायरी से एक और मैसेज उसके दिमाग में उभरा। भाई मदद मांग रहा था। आंसू भर आए जब डियोन को एहसास हुआ कि शायद उसका भाई शुरू से ही उसकी मदद मांग रहा था। फिर कोस्ट फिर अपीयर हो गई। इस बार इंचों दूर खड़ी। एक टूटा बैग पकड़े उसे स्लैम किया। फुसफुसाई की तेरी वजह से सब मर गए। खून बहा और डियान गिर पड़ा। एक सिस्टम मैसेज आ गया, डोयान मर चुका है। वो अचानक उसी जगह वापस आ गया जहां उसने पहले गाड़ी पार्क की थी। उसका बॉडी जोर से कांप रहा था, हवा के लिए हांफते हुए। उसकी आवाज डिस्पेयर से टूट गई। उसके साथ ये क्यों हो रहा है? उसने फिर भाई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। चेस्ट में पैनिक बढ़ गया। उसने फिर से कर्स्ड गेम खोला, टाइम चेक किया। कितना लंबा टाइम हो गया बिना सॉल्यूशन के फंसे हुए, लेकिन अब कम से कम कुछ तो सीखा था। गेम डिलीट नहीं हो सकता। भले फोन फेंक दे और वापस आए, लेकिन लाइव्स की लिमिट है। पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन यूआई डिजाइन और 2 मिसिंग हार्ट आइकॉन्स से क्लियर था कि बची हुई लाइव्स ट्रैक हो रही हैं। एक भूत डेटिंग सिम जो रियल लाइव्स पर दांव लगाता है, ये तो बेतुका है। किसी को बताएगा तो पागल समझेंगे। अगर वो नोटबुक फिर से ले आए तो शायद ज्यादा आंसर्स मिले, लेकिन वापस नहीं जा सकता। फिर भी बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। हायन को मदद का प्रॉमिस किया था, आगे बढ़ना था। वो हायन के पुराने नेबरहुड गया। एक बुजुर्ग औरत से उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो 1 साल से ज्यादा पहले चले गए। ऊपर एक पिता और उसकी 2 बेटियां रहती थीं, लेकिन बड़ी बेटी के गायब होने के बाद वो रिलोकेट हो गए। जब ड्वेन ने पूछा कि क्या उसे पता है वो कहाँ गए या कोई कांटेक्ट इन्फो है, तो उसने सिर हिलाया, नहीं पता। सलाह दी कि उन्हें अकेला छोड़ दे। उन्होंने छोटी बेटी के साथ अपनी लाइव्स रिबिल्ड कर ली हैं। फिर से उथल पुथल मचाना ठीक नहीं। जैसे ही वो चला गया, ध्यान सोचने लगा कि क्या रेजिडेंट्स को पता ही नहीं कि हायन मर चुकी है। परिवार आगे बढ़ चुका है, तो अब यहाँ आने का क्या मतलब? हायन तो सिर्फ रात में मूव कर सकती है। उसे लगा था शायद परिवार ढूंढ लूं तो उसे ले जा सकूं। वो होप गायब हो गई। उसने अपनी माँ को कॉल किया और बताया कि कुछ आ गया तो आज नहीं आ पा रहा। वो अपसेट हो गई। याद दिलाया कि तूने प्रॉमिस किया था, तेरा बड़ा भाई पहले से वहाँ है, डैड जल्दी आ रहा है। ध्यान ने जोर दिया कि कल डेफिनेटली आ जाएगा और कॉल कट कर दिया। हागेन के मिसिंग पोस्टर को फिर देखा। दिमाग नोटबुक पर चला गया। उसमें लिखा था कि वॉन्डरिंग स्पिरिट्स सुबह गायब हो जाते हैं, लेकिन डिलीशन टाइप हाउस पर मिले भूत को दिन में अपीयर हुआ था। रेजिडेंट्स को हान के मरने का पता नहीं था। अगर उसका बॉडी मिल गया तो शायद वो नाइट टाइम से आगे फ्री मूव कर पाए। बेस्ट तो ये कि मिलकर डायरेक्ट पूछे। अगर बॉडी मिली तो परिवार को जरूर कांटेक्ट किया जाएगा। वो सांस छोड़ा। इतनी रात हो चुकी थी। अगर आज रात कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। क्या होगा अगर वो उसे डिसअपॉइंट कर दें? इधर हागी सड़क किनारे खड़ी हर गुजरती गाड़ी को देख रही थी। उम्मीद कर रही थी कि शायद ये ध्यान हो, लेकिन कभी नहीं था। फिर भी खुद को तसल्ली दे रही थी। उन्होंने बाद में मिलने का प्रॉमिस किया था। ज्यादा टाइम तो बीता ही नहीं। रश करने की कोई जरूरत नहीं। तू जल्दी आ जाएगा। बारिश शुरू हो गई। रात गहरी हो गई। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चुपचाप रो रहा था। आखिरकार वो उसके पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। लेट होने की माफी मांगी। एक्सप्लेन किया कि वो तो बस छोटी सी झपकी लेने वाला था, लेकिन अलार्म नहीं सुना। मिडनाइट डेट शुरू होने वाली थी। हायन ने धीरे से अपना सिर उसके चेस्ट पर टिका दिया। उसे डर लग रहा था कि वो नहीं आएगा। उसने सॉफ्टली तसल्ली दी, अगली बार वो जल्दी आ जाएगा। रात जैसे गहरी होती गई। ध्यान और हायन कार में चुपचाप बैठे थे। एटमॉस्फेयर हैवी लेकिन शांत। वो पैसेंजर डोर के पास खड़ी थी, हिचकिचाती हुई। ध्यान उसे देखता रहा, उसकी अजीब पोजीशन पर कंफ्यूज। वो साफ असहज लग रही थी। आखिरकार बोली कि उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जैसे गड्ढे में घुसकर गायब हो जाना चाहती हो। ध्यान ने टेंशन कम करने की कोशिश की। बताया कि वो आज उसके घर गया था। ये खबर सुनकर उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। वो जल्दी से पूछने लगी कि कैसा रहा, क्या परिवार ठीक है।
और कहीं उनके जिक्र में उसका नाम तो आया, लेकिन ट्रुथ ने उसके उत्साह को ठंडा कर दिया। उसने बताया कि परिवार 1 साल पहले चला गया, अब कोई और रहता है वहाँ। उसकी स्माइल फीकी पड़ गई और एक क्वाइट सैडनेस ने कब्जा जमा लिया। माफी मांगी कि उसके लिए बेकार में इतनी दूर जाना पड़ा। ध्यान ने धीरे से टॉपिक शिफ्ट किया, सजेस्ट किया कि नजदीकी कन्वीनियंस स्टोर पर रुकें, वहाँ बात करें। वहाँ से उसके पेरेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर न चले तो पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट करें। जोर दिया कि कम से कम सब कुछ ट्राई तो करें, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर हाय यान हिचकिचाई, आवाज नीची करते हुए पूछा कि बस एक चीज, वो इतनी मदद क्यों कर रहा है? उसके पास देने को कुछ नहीं, वो आसानी से इग्नोर कर सकता था। उसके शब्द हवा में लटके रहे, रॉ और अनसर्टेन। डाय ने एक पल सोचा। उसके अंदर का एक पार्ट ये कहना चाहता था कि वो तो बस इस कर्स्ड गेम की वजह से कर रहा है, मैगी को तो बस डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन वो ये जोर से नहीं कह सका। तभी फोन पर गेम का नोटिफिकेशन आ गया। उसके सवाल का रिस्पॉन्स चुनने को प्रॉम्प्ट किया। 2 ऑप्शंस दिखे, ऑप्शन ए क्योंकि तू मेरा टाइप है और ऑप्शन बी क्योंकि मुझे तेरे लिए बुरा लगता है। पैनिक ग्रिप कर गया, उसे पता ही नहीं क्या बोले। घबराकर उसने पहला ऑप्शन ब्लर्ट आउट किया, कन्फेस किया कि क्योंकि तू मेरा टाइप है। हायन ने सिर टिल्ट किया, उसके शब्दों से कंफ्यूज। पूछा कि टाइप से क्या मतलब? क्या उसके पास घोस्ट फेटिश है या कुछ अजीब? शर्मिंदा होकर डुयान ने जल्दी से इनकार किया। एक्सप्लेन करने लगा, वो तो बस मदद करना चाहता था क्योंकि वो इतनी सैड लग रही थी। एक खूबसूरत इंसान रो रहा था और वो दूर नहीं जा सका। कुछ स्पेशल नहीं था, बस इतना ही। एक पल की साइलेंस, फिर हाय यान धीरे से पूछा कि क्या वो जानबूझकर इतनी दूर नहीं आया। वो जवाब देने से पहले ही कार का जीपीएस वॉइस ने इंटरप्ट किया, अनाउंस किया कि डेस्टिनेशन पर शॉर्टली पहुंचने वाले हैं। डायने और हायन नजदीकी लोकेशन पर पहुंचे, जहां डुयान ने कन्वीनियंस स्टोर की तरफ इशारा किया। हायन ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसने बस नजदीकी वाला ही चुना। हंसते हुए ब्रश ऑफ किया, एक्सप्लेन किया कि उसे बस कांसस रहना था। आखिर ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं सिर्फ उनके परिवार से पैसे डिमांड करने या कुछ शेडी चीज मांगने के लिए। बोली कि ध्यान की मदद न होती तो वो अभी भी सड़कों पर अकेले भटक रही होती और शायद फिर से बाहर निकाल दी जाती। उसके कमेंट से सरप्राइज्ड होकर ध्यान ने जल्दी से क्लैरिफाई किया कि उसके पास कभी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। हैन हंस पड़ी, बोली कि वो तो मजाक कर रही थी और उसकी रिएक्शन फनी लगी। बोली कि ऐसे ही रिएक्ट करता रहा। ध्यान ने कहा कि चिढ़ाना बंद कर दे, तो वो प्लेफुली माफी मांगी और बोली कि अब उसे ज्यादा इजी फील हो रहा है। खुद को तसल्ली दी कि डुयान बैड पर्सन नहीं लगता। फिर जल्दी से ब्रश ऑफ किया, बोली कि बस खुद से बात कर रही थी। लेकिन कन्वीनियंस स्टोर बंद देखकर दोनों सोचने लगे कि अब क्या करें। ध्यान ने सजेस्ट किया कि कहीं और चलें। हान ने प्रपोज किया कि पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ें और बारिश से शेल्टर ढूंढ लें, प्रॉपर चैट करें। वो जल्दी ही नजदीकी मोटल में रूम बुक कर लिया। जैसे ही रूम में घुसे, हायन बेड पर कूद पड़ी, चिल्लाई कि कितना सॉफ्ट लग रहा है। ड्वेन ने पूछा कि क्या वो बेड के लिए ही आई। हायन ने जवाब दिया कि रोज डामर पर रहने के बाद रियल बेड का कंफर्ट सचमुच मिस किया था। दिनों तक बस अंतहीन हाईवे और हिरणों की चीखें दिखीं, लेकिन सबसे ज्यादा मिस मैट्रेस की सॉफ्टनेस थी। ध्यान को भी लेटने को कहा। शर्मिंदा होकर ध्यान ने कहा कि ऐसी बातें न बोले जो मिसअंडरस्टैंड हो जाएं। हान ने जोर दिया कि सचमुच सॉफ्ट है। टॉपिक शिफ्ट करने की कोशिश में डोया ने बताया कि उसे पता चला कि जिन भूतों का बॉडी पीछे छूट जाता है वो मौत वाली जगह के पास रहते हैं और सूरज उगते ही गायब हो जाते हैं। फिर मिसिंग पर्सन फ्लायर निकाला और दिखाया। घर जाते वक्त मिला था। वहाँ के रेजिडेंट्स ने कहा कि वो 2 साल पहले गायब हुई थी। मिसिंग पर्सन सेंटर से कांटेक्ट किया तो भी ऑफिशियली मिसिंग ही लिस्टेड है। डॉन ने पूछा कि क्या हुआ था, एक्सप्लेन कर। हॉन्ड ने बोला कि उसे भी फुली नहीं पता। नाम, उम्र, हाइट लिस्टेड, 22 साल, 160 सेमी। वो पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर लौट रही थी और जब मुश्किल से होश आया तो एक्सीडेंट हो चुका था। एक बंदा जैसे ड्रंक हो कार से बाहर निकला और फोन कॉल किया। जब नोटिस किया कि वो अभी जिंदा है तो धीरे से पास आया और गला दबाकर बेहोश कर दिया। याद आया कि उसे कार में डालकर कहीं ले जाया गया। उस बंदे के हाथ की पीठ पर गुलाब का टैटू था। कार के बाहर उसे एक सुनसान वेयरहाउस और कुछ कंटेनर बॉक्स दिखे थे, लेकिन उसके बाद उसकी यादें क्लियर नहीं थीं। ध्यान ने तसल्ली दी कि सब ठीक है और माना कि सिचुएशन कितनी अर्जेंट रही होगी। पूछा कि क्या वो उस बंदे को जानती थी। हायन ने कंफर्म किया कि वो कंप्लीट स्ट्रेंजर था। ध्यान के दिमाग में इवेंट्स कनेक्ट हो गए। ड्रंक ड्राइविंग की वजह से शायद एक्सीडेंट हुआ और डर के मारे उस बंदे ने बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। ध्यान ने सजेस्ट किया कि पहले सैटेलाइट मैप्स चेक करें अबैंडन्ड वेयरहाउस ढूंढने के लिए। अगर लोकेशन नर्रो डाउन कर सकें तो शायद उसका बॉडी मिल जाए। जोर दिया कि क्रिमिनल को साथ मिलकर पकड़ना है और जो मर्डर करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर परिवार ने मदद की तो चीजें स्मूथ हो सकती हैं।
पूछा कि क्या उसे उनके कॉन्टैक्ट इन्फो याद है जो मिसिंग पोस्टर पर लिस्टेड थे। हेवन हिचकिचाई। इतना टाइम बीत चुका है और वो चिंतित थी। क्या होगा अगर परिवार ने सर्च बंद कर दिया? क्या रीच आउट करने से उन्हें और दर्द हो? डोयान ने तसल्ली दी कि ऐसा नहीं होगा। उसके परिवार ने उसे ढूंढने के लिए इतना कुछ सहा। वो तो उसी जगह रहने से भी डर गए क्योंकि रिमाइंडर बहुत था। नेबर्स के मुताबिक परिवार बहुत क्लोज था। जो सुना वो क्लियर था कि वो उसे बहुत मिस करते हैं। याद दिलाया कि वो अकेली नहीं जो रियूनाइट होना चाहती। भले प्लान वैसा न चले, दियान ने प्रॉमिस किया कि मदद करेगा। हान ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसने जानबूझकर इतने सवाल पूछे। उसे टच हो गया, माफी मांगी और थैंक्स कहा। चूंकि रात हो चुकी थी, ध्यान ने सजेस्ट किया कि पहले मैसेज छोड़ दें। हॉन ने एग्री किया। ध्यान के फोन स्क्रीन पर सिस्टम नोटिफिकेशन आया। दिखाया कि एक्टर के एक्शंस ने हायन का अफेक्शन लेवल बढ़ा दिया। तभी ध्यान ने पूछा कि क्या उसके डैड का नाम हेबांते था। नाम काकाओ टॉक पर पॉप अप हुआ था। ये सुनकर हैन एक्साइटेड हो गई और झुक गई। वो भी देखना चाहती थी, लेकिन प्रोसेस में वो एक्सीडेंटली डोयान पर गिर पड़ी। उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया, हंस पड़ी। पूछा कि क्या फेस बना रहा है। शर्मिंदा होकर ध्यान ने कहा कि उतर जा, तू हैवी है। अभी भी हंसते हुए बोली कि उसके गाल और कान लाल हो गए। पूछा कि क्या इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। ध्यान ने हल्के से धकेला, खड़ा हो गया और कमेंट किया कि उसकी आंखें चढ़ाते वक्त हमेशा चेंज हो जाती हैं। हेडन हंस पड़ी, बोली कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। डोरियन ने कहा कि वो पहले वॉशअप हो आता है। 2 दिन से बारिश की वजह से शॉवर नहीं लिया, गंदा फील हो रहा। याद दिलाया कि परिवार शॉक्ड हो सकता है तो मैसेज में क्या लिखें सोच लें। हान एग्री की। जब ड्वेन बाथरूम गया, हान बेड पर लेटी खुद से मुस्कुरा रही थी। इतने लंबे टाइम बाद ये कंफर्ट फील हो रहा था। बिना रियलाइज किए वो उसे चिढ़ा रही थी। ऐसे साथ रहना सचमुच मजेदार लग रहा था। उसके दिल में बस ये दुआ थी कि सुबह कभी ना आए। बाथरूम के अंदर डॉन शॉवर ले रहा था, उसके गाल हल्के लाल। हान के ख्यालों से अचानक ध्यान का फोन बजने लगा। सांची हायन का कॉल था। हायन ने स्क्रीन लाइट होते देखा। दूसरी तरफ सांची डेस्परेटली ध्यान को कॉल कर रहा था। पैनिक से भरी आवाज में फोन पर भीख मांग रहा था। शब्द कांप रहे थे, आंसू आंखों में भर आए। हाथ कांपते हुए फुसफुसाया कि डियोन पिकअप कर ले। हर रिंग उसके कानों में जोर से गूंज रही थी। ड्रेड का वजन बढ़ा रही थी। अचानक साका पर एक ईरी चिल क्रॉल हो गया। पास एक डरावना भूत उभरा। उसकी प्रेजेंस सुफोकेटिंग, ऑनरा मैलिस से भीगी। उसकी आवाज टेढ़ी मेढ़ी और अननेचुरल, हॉन्टिंग फेमिलियरिटी के साथ गूंजी। उसे संबोधित करते हुए बोली, अपा। टोन स्वीटनेस और रेज के बीच झूल रही। उसके शब्द गहरे कांटे। याद दिलाया कि तूने कहा था मैं प्रिटी हूँ, हमारा डेट होना था। अब आंसर्स डिमांड कर रही। वॉइस बेट्रियल और ऑब्सेशन से लिपटी। बार बार पूछा कि तू भाग क्यों रहा। टोन हर शब्द के साथ डार्कर। सांची फ्रीज हो गया, रिस्पॉन्स न दे पाया। भूत की वॉइस उसके चारों तरफ कर्ज की तरह गूंज रही। बाद में फ्रेश होकर ध्यान लौटा और सांचे को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सांचे ने फोन नहीं उठाया। ये देखकर हान ने सोचा कि शायद इम्पोर्टेंट कॉल था। पूछा कि क्या उसे पहले कुछ बोलना चाहिए था। ध्यान ने तसल्ली दी, बोला कि ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना होती तो कॉल फिर आ जाता। लेकिन शब्द दोहराते हुए अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही थी। बेड से हान ने देखा और पूछा कि क्या वो सचमुच फ्लोर पर लेटकर ठीक फील कर रहा। डोयान अब फ्लोर पर लेटा, हल्के से मुस्कुराया और बोला कि फाइन है। एक्सप्लेन किया कि लंबे टाइम सिटिंग की वजह से बैक एक करता है, कभी फ्लोर पर सोता है। क्यूरियस होकर हान हिचकिचाई। फिर पूछा ध्यान के बारे में। जब से भूत दिखने लगे क्या काम करता है और क्या उसके परिवार में शैमेनिक बैकग्राउंड है, क्योंकि फैमिली होम विजिट का जिक्र किया। डोयान कैजुअली बोला, कोई स्पिरिचुअल लाइनेज नहीं, वो तो बस गेम स्ट्रीमर है। बड़े होकर कभी उस वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं। हान फैक्ट में उसका पहला भूत था। उसे फैसिनेटिंग लगा कि अचानक स्पिरिट्स दिखने लगे और टीजिंगली पॉइंट आउट किया कि वो उसकी फर्स्ट है। एक्साइटेड होकर बोली कि उसके अपार्टमेंट विजिट करना चाहती, उसके ब्रॉडकास्ट्स कैसे करता देखना। शर्मिंदा होकर ध्यान ने माना कि उसकी जगह छोटी और मसी है, लेकिन हान बोली कि यही तो उसे ज्यादा विजिट करने को प्रेरित करता। बोला कि उसके बिजनेस सॉल्व हो जाए तो इनवाइट करेगा। बातें करते करते रात धीरे धीरे डॉन को दे गई। हे और बीन एक्साइटमेंट से ये उसके लिए बॉयज प्लेस विजिट करने का फर्स्ट टाइम होगा। हिचकिचाई। फिर पूछा कि क्या कल भी मिल सकती है, लेकिन डाय ने जवाब देने से पहले ही हे कहकर वो गायब हो गई। ध्यान ने हाथ बढ़ाया, उसका नाम पुकारा। सिस्टम विंडो अपीयर हो गई। मिडनाइट डेट खत्म हो रही है। कैलकुलेट हो रहा है उसका रोमांस रैंक बी है। तो सुबह में घर लौटकर ध्यान फैमिली गेट के बाहर खड़ा खुद से बड़बड़ाया, मैंने कहा था आ जाऊंगा और आ गया। उसके डैड की कठोर बातें दिमाग में गूंज रही थीं कि तू कितना पिटिफुल है जो मुझ जैसों से कुछ एक्सपेक्ट करता है। कड़वेपन से डोयान सोचने लगा कि हान के सामने कितना कॉन्फिडेंट एक्ट किया था और यहाँ वो अनसर्टेन और डिफीटेड फील कर रहा था। खुद से कहा कि बस जल्दी खा लूं और निकल लूं।
अंदर डोयान ने डैड को ग्रीट किया, पूछा कि सब ठीक है ना। डैड ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि माँ ने वेलकम किया, बोली कि भाई जल्दी आ जाएगा और थोड़ा वेट गेन कर ले। वो खाने बैठे। डैड ने बड़े बेटे की तरफ मुड़ा, पूछा कि मेडिकल रेजिडेंट के तौर पर लाइफ कैसी चल रही। भाई ने जवाब दिया कि आदत पड़ रही है। डैड ने याद दिलाया कि गार्ड डाउन मत करना, डॉक्टर बनना आसान नहीं। गोयान की माँ ने बीच में आकर डैड को डांटा कि जो पहले से अच्छा कर रहा है उसे प्रेशर मत डाल। डैड ने इनकार किया, लेकिन माँ ने जोर दिया कि तू हमेशा अननेसेसरी पुश करता है। बड़ा भाई ने टेंशन स्मूथ की, बोला कि फाइन है। डैड ने भी यही सहा है, शायद एक्सपीरियंस से बोल रहा। माँ ने सांस छोड़ी और बोली कि उसकी पर्सनालिटी तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, कम से कम बड़ा बेटा पास हो तो इस फील होता। फिर कन्वर्सेशन डुयान की तरफ घुमाई, पूछा कि तू हाल में कैसा है। त्यान हिचकिचाया, पहले से ही सवाल एंटिसिपेट कर रहा था। वागली बोला कि मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अंदर सोच रहा था कि कैसे 3 साल पहले इस घर से भागा था। फुली अवेयर कि वापस लौटने का राइट नहीं बचा। जैसे ही जाने को खड़ा हुआ, भाई ने पूछा कि कहाँ जा रहा। डो ने बोला कि बस कन्वीनियंस स्टोर। भाई ने रोका, बोला कि 3 साल काफी है, अब खुद को संभाल ले। क्लेंच्ड रिजॉल्व के साथ बोला कि इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं खुद हैंडल करता हूँ। फिर हायन के डैड को मैसेज भेजा, बोला कि बस एक बार ट्रस्ट करो और कॉल बैक कर। लिखा कि हान इंतजार कर रही है। रिप्लाई जल्दी और कोल्ड आया। हायन के डैड ने बोला कि ऐसे कांटेक्ट से तंग आ चुका हूँ, हमारी फैमिली को अकेला छोड़ दे, हम ठीक ठाक जी रहे हैं। पल भर बाद ध्यान कन्वीनियंस स्टोर की तरफ भागा, एक्सपेंसेस काउंट करते हुए, गैस मनी, मोटल फीस, यहाँ तक कि एक शॉवेल। लग रहा था महीने भर कप नूडल्स पर सरवाइव करना पड़ेगा। उसके ख्याल एलपी सिस्टम पर चले गए। डेट खत्म होने पर रिलेशनशिप स्कोर के बेस पर एलपी अवार्ड होता है। वो एलपी शॉप में यूज हो सकता है। मिनिमम 10 पॉइंट्स बिना आइटम यूज चेक भी नहीं कर सकते जो खरीद न सके। अवेलेबल आइटम्स में से एक उसके करंट सिचुएशन के लिए पोटेंशियली हेल्पफुल लग रहा था। सिर्फ केस में डोयान ने डिसाइड किया कि यूज कर ले। रात भर ड्राइव करते हुए वो अपने जीपीएस का फॉलो करता रहा, जब तक वॉइस ने फाइनली गाइड नहीं किया। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उसे याद आया कि जहां पहली बार हान से मिला था, उसके पास 3 वेयर हाउसेस थे। तीनों के पास शिपिंग कंटेनर्स थे। यहाँ तक कि 2 साल पुरानी फोटोज भी दिखा रही थी कि ये इकलौती लोकेशन थी जहां कंटेनर्स थे। लेकिन प्रॉब्लम थी, एक अलर्ट ने कंफर्म किया कि आइटम अब यूज में है। ध्यान साइड एक पुरानी फोटो के हिंट से कैसे कुछ ढूंढ ले। फिर भी वो होपफुल रहने की कोशिश की, कुछ होना तो ना होने से बेहतर। आगे का पहाड़ तो इतना बड़ा भी नहीं था, अगर पूरे एरिया को सर्च कर ले तो शायद जो ढूंढ रहा है वो मिल जाए। इस ख्याल से डोयाम खुदाई करने लगा। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और थकान उसके लिम्ब्स पर भारी पड़ने लगी। डाउट क्रिप कर गया, क्या ये पॉसिबल भी है? जंगल में ढेर सारे ट्रीज के बीच एक छेद वाला ट्री ढूंढना, क्या उसे सचमुच अकेले ही ये करना पड़ेगा? शायद हायन के परिवार को कन्विंस करना बेहतर हो। अगर बेरिव्ड फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो शायद चीजें सेट हो जाएं। लेकिन अभी ये सब सिर्फ उसकी थ्योरी थी। डोया अब डिटर्मिन्ड खुद से बड़बड़ाया कि हायन से एक बार और मिलना जरूरी है। उसके पैर हर छोटी मूवमेंट में कांप रहे थे। बॉडी की थकान से पता चल रहा था कि वो कितना अनफिट है। सांस छोड़ी, एहसास हुआ कि एक्सरसाइज शुरू करनी ही पड़ेगी। अचानक हायन की आवाज मेमोरी में गूंजी। वो हॉन्टिंग वर्ड्स जो उसने कहा था, यू डिडंट ही सेविंग हर, उसके दिल में गहराई तक रेजोनेट हो गए। जैसे ही वो शब्द उसके हार्ट को छुए, ध्यान कंफ्यूज्ड और अपने एक्शंस पर सवाल करते हुए खड़ा हो गया। सोचा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, किसी से मिले हुए बस 2 दिन में इतनी लेंथ्स क्यों जा रहा। तभी वो नोटिस करता है कि वो छेद वाला पेड़ उसके सामने है और वो कहता है कि जरूर हागियोन का बॉडी पास ही होगा। न्यू सेंस ऑफ अर्जेंसी से ड्रिवन वो फिर खुदाई करने लगा। मिट्टी खोदते हुए ख्याल घूम रहे थे। खुद को रिमाइंड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क, सर्वाइवल की। उसके पास इसके लिए टाइम नहीं। आखिर वो तो बस 2 दिन पहले मिली थी। लेकिन ट्रुथ ये था कि वो उसे अबैंडन नहीं करना चाहता। उसे लॉस्ट रहने, साइलेंस में दफन होने या अकेले रोने नहीं देना चाहता। शायद गेम डिलीट करने के दूसरे वेज हों, लेकिन अब ये गेम के बारे में नहीं था। फिर जैसे ही वो और गहराई में खोदा, कुछ आंखों को लगा। एक शेप, बोन्स, एक स्केलेटन धीरे धीरे सॉइल से उभरा। उसकी आंखें शॉक से चौड़ी हो गईं। ट्रुथ उसके सामने बेयर लेट हो गई। जैसे ही हान क्लियरिंग में धीरे से स्टेप की, उसकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। उसकी नजरें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं, जैसे डर हो कि सामने का ये दृश्य किसी भी पल गायब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सचमुच वहां था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी राहत भरी मुस्कान आ गई, जैसे रियलिटी सिंक हो रही हो। डो भी उतना ही स्टन था। उनकी आंखें मिलते ही सांस अटक गई। हान का अपीयरेंस शिफ्ट हो चुका था। वो वैसी नहीं लग रही जैसी पहले याद थी। उसके ऑरा में कुछ अलग था। स्किन की क्लैरिटी, आंखों में लाइटनेस, सब कुछ अलग फील हो रहा था। लेकिन बोलने से पहले ही हान ने पहले एड्रेस किया, एक्सप्लेन किया कि कैसे वो जागी तो खुद को नॉर्मल पाया। बॉडी रिस्टोर हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब डायने ही ब्रोकन लग रहा था। उसके कपड़े धूल भरे और फटे हुए,
हाथों पर खरोंचें, चेहरा थकान और डिस्ट्रेस से खिंचा हुआ। हायन ने तुरंत चेंज नोटिस किया। चिंता से उसके डिसेबल्ड स्टेट की तरफ पॉइंट की। पूछा कि क्या उसके साथ कुछ भयानक हो गया। डियान ने झटकने की कोशिश की, जोर दिया कि कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज में टेंशन और आंखों में हैवीनेस ने ट्रुथ रिवील कर दिया जो वो बोलने को तैयार नहीं था। वो जगह जहां वो खड़े थे फिजिकली और इमोशनली डेंजरस लग रही थी। उसने उसे उस स्पॉट से दूर जाने को कहा, कहीं सेफर जहां बात कर सकें, बिना जगह के, वजन के दबाव के। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, हायन की नजर कुछ पर पड़ी। उसकी गेज ग्राउंड पर ड्रॉप हो गई और स्टेप्स स्लो हो गए। बस कुछ फीट दूर सूखे पत्तों और मिट्टी से आधा ढका कुछ था और वो एक स्केलेटन था, डीकेड, वेदरड और डिस्टर्बिंगली स्टिल। ट्रीज के नीचे फैला पड़ा था। उसका दिल रुक गया, सांस अटक गई। रिकॉग्निशन लाइटनिंग की तरह स्ट्रक। वो थी, वो लाइफलेस बॉडी उसके फॉर्मर सेल्फ की थी। उसके होंठों से एक क्वाइट नम एक्नॉलेजमेंट निकला। गहराई में शक था, लेकिन अब ट्रुथ उसके सामने कोल्ड स्लैब की तरह खड़ी थी। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ। डाउन ने ही उसे डिस्कवर किया था। ये सब एक्सप्लेन करता था। उसे याद आया कि वो आमतौर पर फॉरेस्ट के अलग पार्ट में जागती, हमेशा रोड के पास, फेमिलियर सराउंडिंग्स के साथ। लेकिन इस बार अलग था। आंखें खुली तो इस सिक्लूडेड एरिया में, कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड। अब तक सेंस नहीं बनता था। फिर भी शॉक के बावजूद उसने डियान को जेंटल स्माइल से कंफर्ट किया। बोली कि सब ठीक है। डेथ में भी अवेयर थी, जानती थी कि वो चली गई और अब किसी तरह बैक थी। फिर तसल्ली दी कि वो ठीक है, उसे ये पेन कैरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन डोयान अब होल्ड बैक नहीं कर पाया। विजन ब्लर हो गया और गर्म आंसू गालों पर बहने लगे। उसके बॉडी का साइट, गिल्ट और हेल्पलेसनेस का वजन, ये उसके अंदर कुछ तोड़ गया। वो कांप गया, इमोशन से ओवरकम। हान क्लोजर आई, उसके हाथ सॉफ्ट, आंसू पोंछते हुए बोली कि इतना सैड मत देख, खुद को ब्लेम मत कर, ये तेरी गलती नहीं। लेकिन उसके शब्द उसके चेस्ट के दर्द को और गहरा कर गए। उसे कंफर्ट करने की कोशिश देखकर और बुरा लगा। उसके एक्सप्रेशन में जो उदासी थी, वो उसके दिल में एक लिंगरिंग घाव की तरह गूंज रही थी। डॉन सिर्फ सोच पा रहा था कि वो कितना पावरलेस है। कैसे वो उसे सेव नहीं कर पाया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, या यहाँ तक कि उसकी मौत को रोक नहीं पाया। तभी तेज फ्लैशिंग लाइट्स ट्रीज के बीच चुभने लगीं। इंजन्स की हूम और गिरे पत्तों पर बूट्स की सरसराहट हवा भर गई। पुलिस व्हीकल्स ने एरिया को घेर लिया और ऑफिसर्स येलो टेप और पोर्टेबल बैरिकेड्स से सीन को सील करने लगे। एक लंबा आदमी प्लेन क्लोथ्स में आगे आया। उसकी प्रेजेंस शांत लेकिन कमांडिंग थी। उसने खुद को वायलेंट क्राइम्स यूनिट से डिटेक्टिव हान यंग चील के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। उसकी आंखें एरिया को शार्प प्रिसीजन से स्कैन की, फिर ध्यान पर सेटल हो गईं। एक प्रैक्टिस्ड टोन में डिटेक्टिव ने इंक्वायरी शुरू की। बोला कि वो क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके लौटा है और उसके दिमाग में कई सवाल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ध्यान को स्ट्रेंज मार्किंग्स मिली। उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और खुदाई की तो एक दफनाया हुआ स्केलेटन मिला। स्टोरी सरफेस पर स्ट्रेंज लग रही थी, लेकिन डिटेक्टिव को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली पार्ट ये थी कि डोयान उसके साथ शॉवेल लाया था। रात में माउंटेन में कौन शॉवेल लेकर घूमता है जब तक कोई वरी स्पेसिफिक पर्पस न हो। डिटेक्टिव ने क्लैरिफाई किया कि रियल इन्वेस्टिगेशन बाद में स्टेशन पर होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी छुपा नहीं सका। पूछा कि इतने बड़े माउंटेन में से ध्यान ने ठीक उसी स्पॉट पर खुदाई क्यों की। ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से ये किसी गिल्ट हाइड करने वाले का एक्ट लगता था, जो क्राइम करता है फिर इतना रिग्रेट करता है कि वापस आकर खुद रिपोर्ट कर दे। डुयान अब साफ शेखन बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज क्रैक हो गई जब एक्सप्लेन किया कि हान के लिए बुरा लगा तो किया, बस इतना ही, कोई हार्म मतलब नहीं, बस मदद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हान का नाम उसके होठों से फिसला, डिटेक्टिव की आंखें सिकुड़ गईं। नाम दोहराया, हान। उसके टोन में चेंज आ गया, कोल्ड, डायरेक्ट। पॉइंट आउट किया कि बॉडी की आइडेंटिफिकेशन तो हुई ही नहीं, कोई नाम रिलीज नहीं हुआ, तो ध्यान को ठीक ठीक कैसे पता कि विक्टिम कौन है? सवाल हवा में लटका रहा, हैवी और अनरिलेंटिंग। ध्यान फ्रीज हो गया, रिस्पॉन्स न दे पाया। उसके होंठ कांप रहे, हाथ साइड्स पर क्लेंच्ड, हर आंख उस पर थी और उस मोमेंट में ट्रुथ और सस्पिशन के वजन तले साइलेंस ही उसका इकलौता आंसर था। डोयान के दिमाग में थॉट्स घूम रहे थे, राइट वर्ड्स ढूंढने की जद्दोजहद में। वो डिटेक्टिव को नहीं बता सकता कि भूत देखा, जानता था कि पागल लगेगा। गेम के बारे में ट्रुथ रिवील करने का आइडिया क्रॉस हुआ, लेकिन पुश असाइड कर दिया। कोई बिलीव नहीं करेगा। तभी हान की आवाज गूंजी, अर्जेंसी और डेस्परेशन से भरी। जोर दिया कि डियान ने जेन्युइनली मदद की कोशिश की। आखिर बाकी तो उसे देख भी नहीं पाते। डियान की एंग्जाइटी और गहरी हो गई। वो ओवरवेलम्ड था, सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करे समझ न आ रहा। वो उनसे बिलीव करने की भीख मांग रहा था। उसी पल एक आदमी दौड़ता हुआ आया।
हान का पिता हांफता और फ्रैंटिक वो चिल्लाया, अनाउंस करता हुआ कि उसकी बेटी यहीं है। उसे देखते ही हान के इमोशंस उमड़ पड़े। इतने लंबे समय बाद अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। डोयान को रिकॉग्नाइज करते हुए वो आदमी उसकी तरफ दौड़ा। उसने कंफर्म किया कि डोयान ही वो था जिसने कांटेक्ट किया। दियान ने ट्रुथ बताया कि उसने हायन का बॉडी ढूंढ लिया। भले यकीन करना मुश्किल हो, उसने उस आदमी से एक पल के ट्रस्ट की रिक्वेस्ट की। हान अपने पिता से मिलना चाहती थी, भले बस एक बार। ओवरवेलम्ड उसके पिता ने अपनी बेटी को पुकारा, पूछा कि वो कहाँ है। दियान जवाब देने को मुड़ा, बोला कि वो ठीक बगल में है, लेकिन फिनिश करने से पहले डिटेक्टिव बीच में आ गया। खुद को वायलेंट क्राइम्स यूनिट का डिटेक्टिव हाम यंग चील बताते हुए उसने सबको याद दिलाया कि विक्टिम की आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं हुई। ये भी बोला कि जब तक वो रिलेटेड पार्टी न हो, क्राइम सीन में एक्सेस नहीं दे सकता। दूसरों को अनसीन हान पास खड़ी थी और सॉफ्टली अपने पिता को पुकार रही थी। उसकी आवाज लॉन्गिंग से कांप रही थी। 2 साल तक अकेले भटकती रही, बिलीव करती थी कि उसका परिवार उसे सर्च कर रहा होगा। भले वो मर चुकी थी, वो सचमुच पास ऑन नहीं हुई थी। और अब अगर उसका पिता भी उसे न देख पाए तो उसे नहीं पता कि क्या करेगी। फिर से अकेले होने का डर था। सिस्टम ने उसकी राइजिंग इमोशंस का रिस्पॉन्स दिया, स्टेट किया कि उसका लिंगरिंग अटैचमेंट और स्ट्रांग हो गया। उसके पेन से मूव्ड डोयान ने उसका हाथ पकड़ा और सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसे याद आया कि हाईवे पर ड्राइव करते वक्त एक डिसेबल्ड औरत खून से सनी अचानक उसकी कार के सामने आ गई थी। तब उसे पता था, लेकिन वो औरत पहले ही मर चुकी थी। ये उसे टेरिफाई कर गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इंस्टिंक्टिवली वो भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत रो पड़ी, भीख मांगने लगी कि उसे अकेला न छोड़ा जाए। उस औरत का नाम हान था। वो इतनी दूर इसलिए आया क्योंकि उसे मदद करनी थी। उसने माना कि उसे नहीं पता कि किसी को कैसे यकीन दिलाए, लेकिन किसी तरह वो डेड को देख सकता था। डिटेक्टिव फिर बोलने की कोशिश की, आवाज शार्प, लेकिन हान के पिता ने इंटरप्ट किया, अभी भी अपनी बेटी पर फोकस्ड। पूछा कि क्या वो सचमुच यहीं है। ध्यान ने क्वाइटली कंफर्म किया कि हाँ। बिना और शब्द के उसके पिता मुड़े और कार की तरफ गए। बोले कि वो एक डॉल लाने जा रहे हैं जो हान बचपन से चेरिश करती थी। बड़े होने के बाद भी वो इसके बिना सो नहीं पाती थी। जब से वो गायब हुई, वो उसे साथ रखते थे, होप करते थे कि एक दिन वो लौट आएगी। कांपते हाथों से उन्होंने डॉल डोयान को ऑफर की और एक सिंपल सवाल पूछा, अगर उनकी बेटी सचमुच यहीं है तो क्या ध्यान पूछ सकता है कि डॉल का नाम क्या था। जैसे ही डॉल मिड एयर में हॉवर करने लगी, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे उठा रही हो, सब साइलेंट हो गए। कोई हान को नहीं देख सकता था, लेकिन ये साइट स्केप्टिक्स को भी अनसेटल करने के लिए काफी था। ध्यान धीरे से बोला, डॉल का नाम मैन था। बाद में डियान और हान का पिता साथ बैठे, चुपचाप जूस पीते हुए। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस छोड़ी। हान के पिता ने कबूल किया कि वो लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे थे। अब जाकर वो सांस ले पाए। उन्होंने ध्यान को दिल से थैंक्स कहा अपनी बेटी की मदद के लिए और प्रॉमिस किया कि वो इसका बदला चुकाने का रास्ता ढूंढेंगे। डुयान ने बस इतना कहा कि ये कुछ भी नहीं, ये वो करना चाहता था। हायन के पिता ने अपनी बेटी के बारे में गहरे इमोशंस के साथ बात की। वो मेहनती थी, एक बेकार पिता के तले जन्मी जिंदगी के बोझ तले। उसकी लाइफ हार्डशिप से भरी थी और मौत में भी उसे चैन नहीं मिला। ये उनके दिल को चीर गया। उन्होंने जोर से सोचा कि अब उसका क्या होगा। डोयान ने हान का मैसेज रिलेट किया। वो कहना चाहती थी कि वो ठीक है। गायब होने के बाद उसे अपने पिता और छोटे भाई बहन की चिंता थी। वो जानती थी कि बिना उसके उनकी लाइफ्स कैसी होंगी और बिना फाइनल गुड बाय के वो जा नहीं सकती थी। वो शुक्रगुजार थी कि उसका पिता सरवाइव कर गया और आगे बढ़ता रहा। अगर वो उसे कभी कभी याद करते हुए लाइफ को एंड्योर कर सके तो काफी होगा। उसने थैंक्स कहा। वो उनकी बेटी बनकर खुश थी। उसने रिग्रेट जताया। माता पिता से पहले दुनिया छोड़ने से बड़ा दर्द कुछ नहीं। उसे पहले जाने का अफसोस था और अगर कभी रीबॉर्न हुई तो फिर उनकी बेटी बनना चाहेगी। उसकी फाइनल वर्ड्स सुनकर उसके पिता कांप गए, फुसफुसाए कि वो भी यही फील करते हैं। सिस्टम ने मैसेज के साथ ब्लिंक किया, हर ऑन द फ्रीमैन रोड। ये एक ब्रांचिंग पॉइंट था। भले वो मर चुकी थी, पास ऑन नहीं कर पाई थी और हाईवे पर अंतहीन भटकती रही, लेकिन ध्यान के एफर्ट्स की वजह से अब वो फ्री थी। उसकी सोल मूव ऑन करने को रेडी थी। फिर भी उसका दिल लिंगरिंग अटैचमेंट्स से चिपका था। अब ध्यान का चॉइस था कि वो उसके साथ रहे या नहीं। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। सिस्टम ने एक और वार्निंग डिस्प्ले की, साथ ही वो इस चॉइस को रिग्रेट कर सकता था। हान की आंखों में आंसू चमके। वो ध्यान की तरफ मुड़ी और पूछा कि वो क्या करे। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, क्या वो उसे डेट पर पूछेगा। हान की आवाज इमोशन से टूट गई। उसने माना कि वो ऐसे जाना नहीं चाहती। ध्यान चुप खड़ा रहा। उसके ख्याल अनसर्टेनिटी में घूम रहे थे। वो अपने एक्शंस पर सवाल उठा रहा था, अनश्योर कि वो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा। उसे नहीं पता था कि वो साउंड डिसीजन ले रहा है या बस इमोशंस में बह रहा है। फिर भी कुछ अंदर उसे पुश कर रहा था। हायन ने उसे याद दिलाया
जो उसने एक दिन पहले कहा था कि सिचुएशन खत्म होने पर उसे अपने प्लेस पर इनवाइट करेगा। उसकी आवाज में होप और क्वाइट अर्जेंसी थी, जैसे उस प्रॉमिस को पकड़कर उसे रहने की स्ट्रेंथ मिल रही थी। ध्यान प्रेजेंट डेंजर में ग्राउंडेड ने माना कि अभी जिम्मेदार शख्स को पकड़ना बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, उन्हें और टाइम चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी उसे उसकी मदद चाहिए थी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले क्या कहा था कि वो अभी गायब नहीं होना चाहती। उसी को पकड़कर उसने इनविटेशन एक्सटेंड किया। अगर उसे सचमुच बुरा न लगे तो क्या वो उसके साथ रहना चाहेगी? उसके दिल में डाउट फ्लिकर हुआ। वो सोच रहा था कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, इमोशन से ज्यादा ड्रिवन होकर। क्या वो उसका पेन कम करना चाहता था या अपना? हान का जवाब बिना हिचकिचाहट के आया। वो उसके साथ जाना चाहती थी। ध्यान को राहत महसूस हुई। गहरे में वो नहीं चाहता था कि उनका कनेक्शन ऐसे खत्म हो, अचानक और अधूरा। बाद में डोयान उसे अपने अपार्टमेंट ले आया। पहुंचते ही उसने नर्वसली चारों तरफ देखा और कबूल किया कि जगह छोटी और थोड़ी मसी है। उसे चिंता थी कि शायद उसे असहज लगे, लेकिन हान ने वार्मली स्माइल की। बोली कि उसका खुद का घर भी छोटा और पुराना था। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसके घर में स्टेप करते हुए उसने चीयरफुली कहा, एक्सक्यूज मी, अंदर। ध्यान उसे वाइड आइड वंडर के साथ सराउंडिंग्स लेते देखता रहा। उसे सरप्राइज हुआ कि अपार्टमेंट कितना नीट था। फैक्ट में जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा क्लीन। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। बोली कि वो साथ रहने को लुकिंग फॉरवर्ड कर रही है और इसके साथ उनकी स्ट्रेंज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोहैबिटेशन शुरू हो गई। एक अनसीन प्रेजेंस जो ऑब्जेक्ट्स मूव करती और साउंड्स बनाती अब ध्यान की डेली लाइफ का हिस्सा थी। सुपरनेचुरल अब पर्सनल हो गया था। सेटल होने के थोड़े टाइम बाद हान एक रूम के डोर के पास गई और उसे खोलने की कोशिश की। ड्वेन ने पुकारा, कहा कि जरा रुक जाए। उसने डिटर्मिनेशन से जवाब दिया कि वो पहले से अपनी बेस्ट ट्राई कर रही है। बहुत एफर्ट से डोर धीरे धीरे खुला, लेकिन ऐसा करते ही वो क्लमसिली फ्लोर पर गिर पड़ी। ध्यान जल्दी से पास आया, पूछा कि वो ठीक है ना। हायन का चेहरा प्राइड से चमक उठा। उसने खुद डोर खोला था। भले उसकी करंट फॉर्म ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली लिफ्ट नहीं कर सकती थी, ये छोटी सी अचीवमेंट ने उसे होप दी। अगर वो ट्राई करती रही तो शायद और हेल्प कर सके, शायद एक दिन खाना भी बना सके। डोयान ने क्वाइटली रिफ्लेक्ट किया। घोस्ट्स को आमतौर पर ऐसे बीइंग्स दिखाया जाता है जो वॉल्स से बिना रुकावट पास हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में हान को क्लियर लिमिटेशंस थे। वो अपने सराउंडिंग्स को टेम्परेरीली ही इन्फ्लुएंस कर सकती थी। ये एक डेलिकेट फ्रेजाइल प्रेजेंस थी। भले वो हेल्प करने को उत्सुक थी, ध्यान ने कहा कि उसे हाउसवर्क की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद खाना बना सकता है, उसे बोझ नहीं लेना चाहिए। फिर भी हान हार मानने से डर रही थी। बोली कि शायद कुछ ऐसा हो जो वो हेल्प के लिए कर सके। वो आइडली नहीं बैठना चाहती, कुछ छोटा भी उसे यूजफुल फील कराएगा। उसे याद आया कि वो ज्यादातर रेमन खाता है। सजेस्ट किया कि शायद कुछ सिंपल प्रिपेयर कर सकती है। भले ध्यान ने उसके सेंटिमेंट की वैल्यू की, उसे याद दिलाया कि सावधान रहना होगा। वो अनसर्टेन रुकी। उसने जेंटली कहा कि खुद को ओवर एक्सर्ट ना करे, अगर कभी कुछ चाहिए तो बस बोल दे। उसने ये भी माना कि अब उसके परिवार से मिलना मुश्किल हो सकता है। आखिर उसे सिर्फ वही देख सकता है। उसे स्ट्रांग या हेल्पफुल दिखने का वजन उठाने की जरूरत नहीं। वो चाहता था कि वो ईज पर रहे, घर जैसा फील करे। भले ही चीजें आसान न हो, वो एक एक स्टेप करके चैलेंजेस को साथ मिलकर हैंडल कर सकते थे। उसके शब्दों से मूव्ड हान ने सॉफ्टली रिस्पॉन्ड किया। उसका दिल शांत। लंबे समय बाद पहली बार उसे अकेलापन नहीं लगा। हान को एक रियलाइजेशन स्ट्रक हुआ। वो रुकी और सोचने लगी, अब से साथ रहना, क्या ये टेक्निकली कोहैबिटेशन नहीं? जितना वो सोचती गई उतना रियल लगने लगा। इस पॉइंट से वो एक ही स्पेस शेयर करेंगे, एक ही छत के नीचे। जिस दिन उसका बॉडी डिस्कवर हुआ वो कभी हाईवे पर नहीं लौटी, और अब जब वो डेलाइट में भी गायब नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीली मूव कर सकती है। बाद में ध्यान के पिता ने कांटेक्ट किया। बोले कि उनका एक और एंगेजमेंट है और पूछा कि क्या वो बाद में हान की बहन के साथ विजिट कर सकते हैं। गहरे थैंक्स और सिंसियर माफी के साथ उन्होंने जल्द विजिट का प्रॉमिस किया। कॉल खत्म करने से पहले जोर दिया कि वो ध्यान को अपने वॉलेट से कुछ पैसे देना चाहते हैं। बोले कि वरना वो सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डोयान को फाइनली लगा कि वो सांस ले सकता है। भले डिलीटेड वर्जन ऑफ इवेंट्स अभी भी दिमाग पर भारी था, उसे फॉलो करने का कोई क्लियर पाथ नहीं था। गेम साइलेंट रहा। कोई अपडेट्स, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन। उसने अपने एक्सपेंसेस देखे। हाउसिंग 40, कम्युनिकेशन 10, सेविंग्स 20, लिविंग एक्सपेंसेस 50 और बाकी 25। टोटल 4,80,000। उसकी सबसे इमीडिएट कंसर्न थी लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करना। उसे पता था कि जल्दी पुलिस स्टेशन लौटना होगा और बाकी का वर्क भी खत्म करना है, टाइम भी कवर करना होगा। खुद को रिमाइंड किया कि आज रात ब्रॉडकास्ट ऑन करना है। थकान के बावजूद कंसिस्टेंसी रखनी थी। फिर भी पहले थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा। उसने हान से उसके प्लान्स पूछे। वंडर किया कि क्या वो भी ब्रेक लेगी। उसने हिचकिचाते हुए अनसर्टेन रिस्पॉन्ड किया।
उसने सजेस्ट किया कि अभी सो लें, कंफर्ट ऑफर करते हुए कहा कि वो किचन में सोएगा और अगर कुछ हो तो उसे जगा दे, लेकिन उसने फट से ऑब्जेक्ट किया, बोली कि वो बाहर सोएगी। ध्यान ने जेंटली जोर दिया, वो गेस्ट है, उसे असहज करना रूड होगा। उसे गुड रेस्ट विश किया। रूम छोड़ते वक्त उसने डोर थोड़ा जार छोड़ा। हायन ने इस छोटे जेस्चर को नोटिस किया, लगा कि ये इंटेंशनल था, सूक्ष्म काइंडनेस का एक्ट। बेशक, उसने सोचा, यही है डोयान की पर्सनालिटी। हवा में फैब्रिक सॉफ्टनर की हल्की खुशबू थी। घर नीट, क्वाइट और वार्म था। स्ट्रेंजली कंफर्टिंग लगा। उसने आखिरी बार ऐसा पीस फील करने की कोशिश की, लेकिन मेमोरी दूर थी। उसका दिमाग पास्ट में ड्रिफ्ट हो गया। उसे याद आया अपने दोस्तों के साथ बैठना, उनकी रिलेशनशिप स्टोरीज सुनना। एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के अपसेट होने की वेंटिंग कर रही थी। दूसरी ने उसे प्लेफुली डांटा, पूछा कि अगर ऐसा फील होता है तो क्यों साथ है। फिर वो हान की तरफ मुड़े, पूछा कि वो कैसी है और जिस सीनियर को पसंद करती थी उसका क्या हुआ। उसने कूलली जवाब दिया कि उसे रिजेक्ट कर दिया, बस फीलिंग राइट नहीं थी, वो कंपैटिबल नहीं थे। उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हो गए। वो गुड लुकिंग था, वेल्थी भी, उसे क्यों छोड़ दिया। हान ने एक्सप्लेन किया कि पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के बीच उसके पास टाइम नहीं था। उसकी फैमिली में सबसे छोटी ने अभी एलिमेंट्री स्कूल शुरू किया था। उसे स्कॉलरशिप अर्न करने पर फोकस करना था। बहुत सी चीजें थीं जो वो करना चाहती थी। एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि ये वेस्ट लगता है, ये लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था, एंजॉय करने और फ्रीली एक्सप्लोर करने का। प्रेजेंट में हान ने उन शब्दों पर रिफ्लेक्ट किया। बाकियों की तरह वो भी डेट करना, साथ ट्रैवल करना, फुली लिव करना चाहती थी। उसने एक बकेट लिस्ट बनाई थी, होप्स और ड्रीम्स की सीक्रेट लिस्ट, और उसे सेफ रखा था। उसे बिलीव था कि अगर मेहनत करे और खुद को पॉलिश करे तो उसके एफर्ट्स चमकेंगे। लेकिन अब वो सोच रही थी कि क्या उसने गलत चॉइस की। जैसा फ्रेंड्स ने कहा था, उसे सब ट्राई करना चाहिए था। अब सब मीनिंगलेस लग रहा था। उसके थॉट्स ग्रेजुएशन एल्बम की तरफ भटके, जो कहीं टक अवे था। चुपके से वो किचन की तरफ गई जहां डियान सो रहा था। उसे पुकारा, पूछा कि क्या वो जाग रहा है। वो इकलौता था जिसने उसे देखा, जो उसे उस लोनली हाईवे से खींच लाया। उसके थॉट्स फिर एक मेमोरी में लौटे। एक फ्रेंड ने पूछा था कि उसे कैसा लड़का पसंद है। उस वक्त उसने शर्माते हुए जवाब दिया था, शायद कोई थोड़ा नर्डी। फ्रेंड्स ने डिसबिलीफ में रिएक्ट किया। और मैरिड? वो हंसी, अपने ड्रीम पर्सन को डिस्क्राइब करती रही। कोई जिसके ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स न हो, डिसेंट मसल्स, जो ड्रेस करना न जानता हो लेकिन ट्राई करने पर गुड दिखे। कोई इनोसेंट लेकिन नाइव ना हो। कोई काइंड लेकिन सिर्फ उसके लिए। कोई जेंटल, कोई जिस पर वो लीन कर सके। फ्रेंड्स ने टीज किया, ऐसा कोई रियल भी है? यूनिकॉर्न ढूंढना ज्यादा आसान होगा। फिर भी वो स्माइल की। उसे प्योर हार्टेड लोग पसंद थे। अब क्वाइट अपार्टमेंट में खड़ी वो खुद से स्माइल की। ऐसा एक था, उसे लगा डोयान बेहतर दिखता है, और उस मोमेंट में उसने साइलेंट थैंक यू फुसफुसाया उसे सेव करने के लिए। लेकिन गिल्ट अभी भी लिंगर कर रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि वो सिर्फ बोझ बनकर रह गई। हमेशा रिसीव करती रही, कभी गिव नहीं कर पाई। अगर वो ऑर्डिनरी इंसान होती तो उसने कोई रास्ता ढूंढ लिया होता उसे रिपे करने का। अचानक डोयान ने नींद में हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे पास खींच लिया। स्टार्टल्ड, वो गैस्प की, कंफ्यूज्ड। क्या वो नींद में बात कर रहा था? वो बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने मरमराया, अभी भी सोते हुए, आवाज कांपती हुई। उसने किसी हियोजन नाम के शख्स से रिक्वेस्ट की कि उसे अबैंडन न करे। सीन ट्रांजिशन हुआ एक कोजी रूम की वार्म ग्लो में, जहां ध्यान मॉनिटर के सामने बैठा था। क्यूट गर्ल डेटिंग सिमुलेशन नाम का विजुअल नॉवेल लाइव स्ट्रीम कर रहा था। गेम डेलिकेट इमोशनल टेंशन के साथ अनफोल्ड हो रहा था, जैसे फीमेल कैरेक्टर हिचकिचा रही थी। उसकी फीलिंग्स लिंगरिंग डाउट में उलझी हुई थीं। फिर भी कैरेक्टर्स के बीच का बॉन्ड गहराता गया। कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद वो एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। एक रिग्रेट जता रहा था, दूसरा कंफर्ट ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे नैरेटिव आगे बढ़ा, गेम का प्लेयर कैरेक्टर धीरे से झुका और गर्ल को किस किया, जो एक ज्यादा इंटीमेट कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ शिफ्ट को सिंबलाइज कर रहा था। स्टोरी का मकसद रियल लाइफ डेटिंग और लॉन्ग टर्म कनेक्शन जैसे मैरिज से जुड़े इमोशंस को सिमुलेट करना था। प्लेयर को हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी के साथ अलाइन चॉइसेस के जरिए गाइड करके सीन अनफोल्ड होते देख ध्यान को अचानक एक आंसू गाल पर लुढ़कता फील हुआ। गेम की इमोशनल इंटेंसिटी ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसके एक व्यूअर बराका ने तुरंत नोटिस किया और हंस पड़ा। ध्यान को डेटिंग सिम में रोने के लिए टीज किया। एक और व्यूअर नकिरमेई ने माना कि वो मोमेंट उसे भी टच कर गया।
यहाँ तक कि उसे भी थोड़ा रुला दिया। शर्मिंदा होकर ध्यान ने रोने से इनकार किया, जोर दिया कि बस यौन था, लेकिन उसकी आवाज हल्के से क्रैक हुई जब वो हंसकर टालने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने डेवलपर्स की तारीफ की, ये एक्नॉलेज करते हुए कि गेम ने इमोशनली कितना अच्छा डिलीवर किया, जॉनर की एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा। चैट को याद दिलाया कि आज रात ओरिजिनली हॉरर गेम के लिए शेड्यूल थी, बैक टू बैक विजुअल नॉवेल्स प्लान नहीं था, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि कभी कभी जॉनर शिफ्ट करने से स्ट्रीम्स फ्रेश रहती हैं। पेस में चेंज न सिर्फ रिफ्रेशिंग था बल्कि डिफरेंट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स ऑब्जर्व करने का मौका भी, जिसे उसने इनफॉर्मल स्टडी का एक फॉर्म बताया। अचानक एक अलर्ट पॉपअप हुआ। एक व्यूअर युदी ने 10,000 वॉन डोनेट किए, साथ में प्लेफुल मैसेज, क्या वो डेटिंग सिम से रोमांस स्टडी कर रहा है? टोयान ने ग्रिन की, युदी को डोनेशन के लिए थैंक्स कहा और लाइट हार्टेड हंसी के साथ आइडिया डिसमिस किया। फिर भी उसके एक्सप्रेशन में लिंगरिंग अम्यूजमेंट की ट्रेस थी। इधर हान पास चुपके से बैठी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। ध्यान को अपने व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करते और पूरी तरह अलग वर्ल्ड में डूबते देख उसे एहसास हुआ कि वो उसका एक साइड देख रही है जो पहले नहीं देखा। अब तक उनके पास ज्यादा बात करने या पर्सनल डिटेल्स शेयर करने का टाइम नहीं था। वो क्यूरियस हो गई, ड्वेन कैसा स्टूडेंट था, उसका पास्ट कैसा था, और ज्यादा प्रेसिंगली ये जुआन होजन नाम का शख्स कौन था। जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुई, गोयोन ने कैमरे की तरफ वेव किया और व्यूअर्स को बोला कि कल फिर मिलेंगे। स्ट्रीम ऑफ करते हुए उसने हान की तरफ देखा और माफी मांगी अगर नॉइज ने उसे डिस्टर्ब किया। उसने फट से सिर हिलाया, तसल्ली दी कि बिल्कुल लाउड नहीं था। फैक्ट में उसने माना कि उसे स्ट्रीम देखकर जेन्युइनली मजा आया। उसकी आंखें ट्विंकल की जब उसने टीजिंगली उस आंसू का जिक्र किया, उसे अनएक्सपेक्टेडली क्यूट बुलाया। ध्यान शर्मिंदगी से फ्लश हो गया, फिर डिफेंड किया कि वो बस यौन था। फिर अपने पेंडिंग एडिटिंग वर्क को याद करते हुए बोला कि शायद लेट तक जागना पड़ेगा उसे फिनिश करने के लिए। उसका टोन अपोलोजेटिक था, नहीं चाहता था कि वो उसकी लेट नाइट रूटीन से असहज फील करे। हागेन ने रीअश्योरिंग स्माइल दी, कहा कि वो क्वाइट रहेगी और डिस्टर्ब नहीं करेगी। जोड़ा कि वो प्रिटेंड कर सकता है कि वो वहां है ही नहीं। उसके शब्द जेंटल थे, भले जो कुछ हुआ हो। ये मोमेंट स्ट्रेंजली नॉर्मल लगा, जैसे एक ऐसी लाइफ की झलक जो उन्हें शेयर करने की उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे इवनिंग नाइट में डीपन हुई, कंप्यूटर की क्वाइट हम स्पेस के बीच भरी। रूम की वार्मथ, स्ट्रीम का आफ्टर ग्लो और शेयर्ड साइलेंस की सॉफ्ट रिदम ने एक फ्रेजाइल, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसे न तो वो डिस्टर्ब करना चाहते थे। मॉनिटर की ग्लो डिम रूम में सॉफ्टली फ्लिकर कर रही थी। डोयान चेयर में पीछे लीन हुआ, जोर से खुद को रिमाइंड किया कि भले ऐसा न लगे वो अकेले मैनेज कर रहा है। फिर जैसे आफ्टर थॉट हो, सजेस्ट किया कि शायद एडिटिंग जल्दी फिनिश करके बाहर फ्रेश एयर के लिए जा सकता है। उसकी आंखें हायन की तरफ ड्रिफ्ट हुईं, पूछा कि कहीं जाना चाहेगी। स्टार्टल्ड हायन ने फट से सिर हिलाया और जोर दिया कि वो यहीं रहकर परफेक्टली फाइन है, लेकिन ध्यान ने माना कि उसे थोड़ा क्रैम्प्ड फील हो रहा है और जेंटली उसे नज किया, होप करते हुए कि वो बाहर ज्वाइन करे। हान रुकी, फिर कुछ बोली जो उसने लंबे समय से दबा रखा था। वो नाइट सी देखना चाहती थी, ये उसका एक सपना था, उसकी चुपके से लिखी बकेट लिस्ट का एक छोटा सा विश। नाइट में बीच पर जाना, बॉयफ्रेंड ढूंढना, अम्यूजमेंट पार्क विजिट करना और किसी दिन अपनी खुद की स्टोर खोलना। मूनलाइट के नीचे समंदर उसे हमेशा कुछ मैजिकल लगा था। ध्यान ने ऑफर किया कि पास का कोई बीच ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसने कहा, रियलिटी प्रेस इन हो गई। मॉनिटर एक कोल्ड असेसमेंट के साथ लाइट अप हुआ। वो नाइट सी जाना चाहती थी, लेकिन टाइम और मनी टाइट थे। उसकी एडिटिंग अभी फिनिश नहीं हुई थी और फ्रीलांस वर्क्स भी ढूंढने थे। एक कॉम्प्रोमाइज ज्यादा रियलिस्टिक लगा। 4 ऑप्शंस अपीयर हुए, प्लान स्ट्रेच करके फिर भी सी जाएं, पास के रिजर्वायर से काम चला लें, एक लेक पार्क चुनें या इंडोर फिशिंग स्पॉट जाएं। चॉइसेस लॉजिकल थे, एफिशिएंसी के लिए डिजाइन्ड, लेकिन कोई भी उसकी विश को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर रहा था। एक क्वाइट मोमेंट ऑफ थॉट में ध्यान ने उस वर्ल्ड की स्ट्रक्चर पर गौर किया जिसमें वो अब था। डेटिंग गेम स्टाइल का ये सिमुलेशन रिस्क्स के साथ आया था। जिस शख्स से वो क्लोज हो रहा था वो पहले ही पास अवे कर चुका था। एक गलत स्टेप रिजेक्शन से कहीं ज्यादा बुरे रिजल्ट ला सकता था। रूल्स कहते थे कि दिए गए ऑप्शंस में से चुनो, लेकिन ये अब सिर्फ गेम नहीं था, ये रियल था। हान रियल थी। इस थॉट का वजन गहराई तक डूब गया। हान की सॉफ्ट वॉइस ने उसे स्पाइरल से बाहर खींचा। उसने ध्यान के चेहरे पर ट्रबल्ड लुक नोटिस किया और पूछा कि क्या कुछ गलत है। डोयाम ने फट से माफी मांगी, इसे ब्रश ऑफ करते हुए कहा कि बस थॉट्स में लॉस्ट था, सोच रहा था कि कहाँ जाएं। उसने कहा कि पहले ऑनलाइन ऑप्शंस चेक करना मेक सेंस करता है, जिस पर हान ने रिलीफ के साथ रिस्पॉन्ड किया, खुश कि कुछ सीरियस नहीं था। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने बोला, भले वो लिस्टेड चॉइसेस में से नहीं था। उसने सजेस्ट किया कि सी की बजाय पास के रिजर्वायर चलें, वहां भी पीसफुल होगा और वाटर के पास। जैसे ही उसने कहा,
उसे लगा शब्द बहुत जल्दी निकल गए। सोचने लगा कि कहीं उसने स्क्रिप्ट से बाहर तो नहीं कर दिया। मॉनिटर ने हार्शली रिस्पॉन्ड किया। उसने दिए गए ऑप्शंस से बाहर कुछ सिलेक्ट किया था, अब रीइवैल्यूएट होगा। पेनल्टी इमिनेंट थी। वो पैनिक हो गया, बैक लेने की कोशिश की, लेकिन टू लेट था। सिस्टम ने बताया कि अगला चॉइस कॉन्सिक्वेंसेस कैरी करेगा। सरप्राइजिंगली हान ने स्माइल की और रिजर्वॉयर जाने को एग्री किया, लेकिन उस स्माइल के नीचे कुछ शिफ्ट हो गया था। मॉनिटर ने नोट किया कि उसका अफेक्शन लेवल थोड़ा डिक्रीज हो गया। वो रिवर साइड पहुंचे। हवा कूल और स्टिल थी। वाटर सॉफ्ट मूनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था। हायन का चेहरा वंडर से लाइट अप हो गया। बोली कि ये जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ब्यूटीफुल था। डोयाम ने क्वाइटली रिलीफ माना और माफी मांगी कि ये वो बीच नहीं था जिसके लिए वो लॉन्ग कर रही थी, लेकिन हान ने उसे रीअश्योर किया वहां होना ही काफी था। वो ग्रेटफुल थी और नहीं चाहती थी कि वो बर्डन्ड फील करे, खासकर जब वो बिजी है। फिर भी जब वो इतनी दूर आ चुके थे, उसने पूछा कि क्या वो थोड़ा और साथ चल सकते हैं। डोया ने नोट किया कि इस बार उसने ऑफिशियल ऑप्शंस में से एक फॉलो किया, जस्ट इन केस। शुक्र है ये काम कर गया। मॉनिटर ने कंफर्म किया कि हायन का मूड अच्छा था और उसके अफेक्शन पॉइंट्स स्टेबलाइज हो गए थे। ध्यान अपने आप को उस अजीब रूल्स के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया जो इस वर्ल्ड को बांधे हुए थे। जब भी वो प्रीसेट चॉइसेस फॉलो नहीं करता, शब्द उसके मुंह से फिसल जाते। क्या ये सचमुच अब भी बस एक गेम था? और अगर नहीं था तो हान का क्या होगा जब ये खत्म होगा? वो साथ साथ चले। उनके बीच की साइलेंस धीरे धीरे ईद से भरने लगी। हान ने उसकी तरफ मुड़कर जोर से सोचा कि वो कितने साल का होगा। डो ने जवाब दिया, वो 24 का है। वो सरप्राइज थी। जब वो मरी थी तब 22 की थी, जो टेक्निकली अब उन्हें एक ही उम्र का बनाता था। उसे अनश्योर छोड़ गया कि उसे क्या रेफर करे। शायद फ्रेंड। उसने सजेस्ट किया कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रखें। अचानक कुछ चेंज करना फोर्स्ड लग सकता है। फिर ये रियलाइज करते हुए कि वो एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं, उसने उसके पास्ट के बारे में पूछा। उसने प्लेफुली सवाल पलट दिया, क्यूरियस कि वो क्या सोचता है। उसने गेस किया कि वो शायद कॉलेज स्टूडेंट रही होगी। इम्प्रेस्ड होकर उसने कंफर्म किया। बोली कि वो जितना दिखता है उससे ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी उम्र के लोग आमतौर पर या तो पढ़ाई करते हैं या पार्ट टाइम जॉब्स। एक प्लेफुल हफ के साथ उसने डिक्लेयर किया कि वो टॉप स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। डे अनसरप्राइज्ड ने माना कि वो वैसी टाइप नहीं लगती। इस रिमार्क ने उसकी आईब्रो रेज कर दी। उसने फट से खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कहा कि उसका वाइब मैच नहीं करता क्योंकि वो इतनी प्रिटी है। वो हंसी। पूछा कि क्या उसे उस इनोसेंट लुक से गर्ल्स को चार्म करने की आदत है। फ्लस्टर्ड होकर उसने इनकार किया। हकलाते हुए कहा कि उसे बस लगा कि वो जैसी है वैसी ही प्रिटी है। फिर बिना वार्निंग उसने पिछले रात के बारे में पूछा कि क्या उसने सोते वक्त उसे हक किया था। वो फ्रीज हो गया। उसकी आवाज क्रैक हुई। जोर दिया कि जरूर नींद में बात कर रहा होगा। उसकी आंखें चमकी जब उसने फिर टीज किया। नोट किया कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया। उसने प्लीड किया कि टीजिंग बंद करे, लेकिन अंदर कुछ वार्म सेटल हो गया। भले वो कहीं से अपीयर हुई थी, उसके साथ बिताया टाइम उसे पीस दे रहा था। एक स्ट्रेंज कंफर्ट उसके दिल में बढ़ गया था। मॉनिटर फिर चाइम्ड इन। उसका अफेक्शन लेवल थोड़ा बढ़ गया था। ध्यान ने आगे देखा, सोचते हुए कि शायद इस गेम को डाउनलोड करना इतना बुरा आइडिया नहीं था। फिर हान फिर बोली। इस बार उसका टोन सॉफ्टर। वो कुछ सीरियस पूछना चाहती थी, लेकिन साफ था कि ये उसके लिए भारी था। उसने ग्रेजुएशन एल्बम और क्वान हो जंग नाम का जिक्र किया। ध्यान जवाब देने से पहले ही कुछ टूट गया। हायन अचानक गायब हो गई। पैनिक उसके चेस्ट में उमड़ पड़ा। उसने उसका नाम चिल्लाया। हर डायरेक्शन में देखा। वो बिना ट्रेस गायब हो गई थी। उसका दिमाग रेस करने लगा। क्या वो फिर हाईवे पर भाग गई? मॉनिटर ने कोडली कट इन किया। मैच मेकिंग सक्सेसफुल। अगर वो डेटिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो लोकेशन से एग्जिट कर सकता है। उसका अफेक्शन लेवल अब डिस्पेयर मार्क हुआ था। हवा में चिल भर गई। एक टेरिफाइंग अपैरिशन उसके सामने उभरा। ध्यान हॉरर में चीखा। प्रेजेंस लूम कर रही थी। ये लाइफ रिस्किंग डेटिंग सिमुलेशन अभी शुरू ही हुई थी। ध्यान सदमे में चीखा। उसकी आंखें सामने की आकृति पर टिकी थीं। उसका दिमाग कंफ्यूजन में रेस कर रहा था, समझने की कोशिश में कि जो सिर वो देख रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। वो अननेचुरली मूव कर रहा था। फिर बिना वार्निंग उसका बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गया। फिर से एक चीख उसके गले से फटी जब वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। हान अलार्म्ड होकर पास दौड़ी। उसे छूने की कोशिश की। उसने डिमांड किया कि क्या गलत है, उसे जोर देते हुए कि वो खुद को संभाले। याद दिलाया कि वो ठीक उसके बगल में है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो डॉन से रिस्पॉन्ड करने की भीख मांग रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखने को मुड़ा
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां खड़ा शख्स अब हान नहीं था, एक अलग घोस्टली फिगर ने उसकी जगह ले ली थी। उसके थॉट्स पैनिक में स्पाइरल हो गए। सामने का सीन सेंस नहीं बना रहा था। क्या ये कोई और कैरेक्टर था? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। याद किया कि उसने पहले हायन से बात की थी। शायद कम्युनिकेशन अभी भी पॉसिबल था। पहले उसे फोन और ऑप्शंस चाहिए थे, लेकिन एक्ट करने से पहले घोस्ट का डिसमेंबर्ड सिर उसके पीछे पहुंचा। उसका हाथ डायन की तरफ तेजी से बढ़ा। रिफ्लेक्सिवली उसने चीखते हुए सिर को धक्का दिया। टेरर ने उसे जकड़ लिया। वो मेंटली इस नाइटमेयर के खत्म होने की भीख मांग रहा था। सामने मॉनिटर ने एक ऑप्शन ऑफर किया, बस भाग जाओ। अब यही एक चीज सेंस बना रही थी। ये सिचुएशन उसके हैंडल करने की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। उसके जैसे किसी के लिए ये बहुत ज्यादा था। उसे गेम का रूल याद आया। वो किसी भी टाइम डेट से ऑप्ट आउट कर सकता था। हान का अचानक गायब होना उसे कंफ्यूज कर गया, लेकिन उसका डिसीजन बन चुका था। वो निकल जाएगा और बाद में उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन मॉनिटर ने कोल्डली रिस्पॉन्ड किया। उसके चॉइस के अफेक्शन लेवल को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। वो डिस्पेयर से हैट्रेड तक गिर गया। घोस्टली सिर ने गट्टुरल साउंड के साथ ग्रोन किया और मॉनिटर ने उसे तुरंत भागने को आर्ज किया। भागने से पहले बालों की स्ट्रैंड्स ने उसके एंकल को जकड़ लिया। घोस्ट ने उसे पकड़ लिया था। उसने कांपते होठों से माफी मांगी, माना कि वो बस बहुत डर गया था। पैनिक ने उसे ओवरटेक कर लिया। वो चीखा कि वो चला जाए। अचानक वायलेंस के बर्स्ट में घोस्ट ने ध्यान को वाटर में फेंक दिया। सरफेस के नीचे डूबते हुए उसने रिलीज होने की भीख मांगी। भले उसे पता था कि वो डूब चुका है, उसके इंस्टिंक्ट्स ने उसे बेट्रे किया। उसने हवा के लिए गैस्प किया। वाटर उसके लंग्स में भर गया। गले में जलन, पेन ओवरवेलमिंग था। फियर ने उसे पैरालाइज कर दिया। फिर भी उसका दिल बीट करता रहा। वो चाहता था कि वो रुक जाए। वो बस एक क्विकर एंड के लिए प्रे कर सकता था। मॉनिटर ने फाइनल मैसेज डिलीवर किया। ढूंढ मर चुका था। पल भर बाद वो खुद को उसी ईरी लोकेशन पर पाया जहां घोस्ट पहली बार अपीयर हुआ था। उसके थॉट्स हान की तरफ ड्रिफ्ट हुए। उसे लगा था कि शायद वो क्लोजर हो सकते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो होप कितनी नाइव थी। ये मियॉन सिटी थी, एक गेम जो हीरोइंस से भरा था, हर एक की यूनिक पर्सनालिटी। न्यू कैरेक्टर्स किसी भी टाइम अपीयर हो सकते थे। कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड उसने हर चीज पर सवाल उठाया। उसे कार ने टक्कर मारी थी, जिंदा जलाया गया था और अब डूब गया था। क्या गेम इंस्टॉल करना वाकई इतनी बड़ी मिस्टेक थी? मॉनिटर ने उसकी फेलियर का ब्रेकडाउन ऑफर किया। वो हान के साथ डेट पर था जब एक स्ट्रेंज फिगर अपीयर हुआ, जो एक मूविंग ह्यूमन हेड जैसा लग रहा था। उसने उसे पैनिक में डाल दिया। वो फ्रीज हो गया, बिना प्लान के भागा और आखिरकार उसकी डेथ तक ड्रैग हो गया। लेकिन इस बार चीजें डिफरेंट हो सकती थीं। सिस्टम ने पॉसिबल एक्शन सजेस्ट किए। तेजी से भागो, कम्युनिकेशन ट्राई करो, स्ट्राइक करो या स्टिल रहो। घोस्ट फिर से अपीयर हुआ। डो, ये याद करते हुए कि भागने से सिर्फ मीनिंगलेस डेथ हुई थी, ने कम्युनिकेशन ट्राई करने का रिजॉल्व किया। लेकिन अनसर्टेनिटी ने उसका जजमेंट क्लाउड कर दिया। क्या उसे सिर से बात करनी चाहिए या बॉडी से? क्या पहले टेप हटाना था? सावधानी से मूव करने का डिसाइड करके वो अप्रोच किया। उसने एंटिटी को रियश्योर करके शुरू किया, एक्सप्रेस किया कि वो थ्रेट नहीं है। मॉनिटर ने उसके चॉइस को एक्नॉलेज किया, हाईलाइट किया कि वो कम्युनिकेशन ट्राई कर रहा है। उसने माना कि उसे बैक स्टोरी समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी पूछा कि क्या घोस्ट को हेल्प चाहिए। उसकी डिस्ट्रेस को ईज करने के लिए डिटरमिन्ड वो आगे बढ़ा। घोस्ट ने एक मोशन किया, जैसे स्पीक करने की कोशिश कर रही हो। डुयान ने सोचा कि क्या वो बात करना चाहती है, क्या टेप हटाना सेफ है। उसने जेंटली पूछा कि क्या वो ठीक है। मॉनिटर ने एक और चॉइस प्रॉम्प्ट किया, भागो, वेट करो या सिर को रीअटैच करने की कोशिश करो। ध्यान स्टिल खड़ा रहा। उसके थॉट्स स्पिन कर रहे थे। ये उसकी थर्ड डेथ थी, लेकिन फियर की जगह एक स्ट्रेंज नंबनेस क्रिप इन हो गई, या शायद क्यूरियोसिटी ने उसके फियर को ओवरटेक कर लिया था। सांस लेकर उसने उसकी पेन को समझने की कोशिश की। उसे टाइम चाहिए था, बस एक मोमेंट, ये कंसिडर करने के लिए कि वो इतने टॉर्मेंट में क्यों थी। वो इस रिजर्वॉयर में ऐसी स्टेट में क्यों भटक रही थी। मॉनिटर न्यू टेक्स्ट के साथ लाइट अप हुआ। उसके चॉइस ने उसका अफेक्शन लेवल सिग्निफिकेंटली रेज कर दिया था। उसकी मेंटल स्टेट स्टेबलाइज हो गई। घोस्ट धीरे धीरे उसके सामने ट्रांसफॉर्म हुआ। एक हॉन्टिंग अपीयरेंस के नीचे एक ब्यूटीफुल यंग वुमन रिवील हुई। फेंट ट्रेम्बलिंग वॉइस के साथ उसने उस जगह से फ्री होने की भीख मांगी। मॉनिटर ने मिडनाइट डेट के खत्म होने का अनाउंस किया। रोमांटिक स्कोर कैलकुलेट होने लगा। 80 पॉइंट्स गेन होने के बाद डेथ पेनल्टी के बावजूद डोयान ने रोमांस रैंक बी अर्न किया। लिंगरिंग अनीज के बावजूद उसके साथ सेकंड डेट खत्म हो चुकी थी। डोयान फ्रीज खड़ा था। हायन की वॉइस कंसर्न में इको कर रही थी, उसे शांत होने को आर्ज कर रही थी। हमें फिर हैन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। जब डोयान उस भूत से बात करने में बिजी था, हैन उसने नोटिस किया कि कुछ गलत था। पूछा
कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन ध्यान ने सुनाई नहीं दिया। उसका फोकस कहीं और शिफ्ट हो चुका था। वो अब दूसरे घोस्ट्स से बात कर रहा था, उन्हें रियश्योर कर रहा था कि वो सस्पिशियस नहीं है और पूछ रहा था कि क्या उन्हें हेल्प चाहिए। ये अनफोल्ड होता देख हान ने फिर उसका नाम पुकारा। उसके थॉट्स सोलेम हो गए। उसे हमेशा पता था कि फेयरवेल आखिरकार आएगा। वो सोचने लगी कि ध्यान किससे बात कर रहा है, शायद कोई और स्पिरिट जैसे वो। अपने दिल में ट्रुथ एक्सेप्ट करते हुए वो मर चुकी थी और ध्यान जिंदा था। हर गुजरते दिन उसे खुद को फेड होता फील हो रहा था, बिना पर्पस के इंस्टिंक्टिवली वॉक करते हुए। फिर भी उस दौरान ध्यान ने उसका साथ दिया था। उनके साथ बिताए पल खुशी, कंफर्ट और वार्मथ लाए। इतना कि हान को खुद पर गुस्सा आया कि वो बोझ बन रही है। अपने परिवार को फिर से देखने के बाद भी वो इस दुनिया में थोड़ा और रहना चाहती थी, लेकिन अब उसे डर था कि वो शायद इनविजिबल हो गई है। ये अचानकपन असहनीय लगा। वो बिना कुछ कहे गायब नहीं होना चाहती थी। उसने फिर से ध्यान को पुकारा, उसका नाम लेते हुए। जब वो कुछ डेंजरस की तरफ बढ़ रहा था, उसके थॉट्स स्पाइरल करने लगे। शायद वो उन भटकते बीइंग्स से अलग नहीं थी, शायद उसे भी ध्यान के साइड में रहने का कोई राइट नहीं था। फिर भी गहरे में उसे पता था कि रहने की उसकी डिजायर सेल्फिश थी। तभी डोयान मुड़ा और उसे देख लिया। वो रिलीव्ड होकर पास दौड़ा, माना कि उसे लगा था वो गायब हो गई। उसके रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हान हिचकिचाई। डोया ने उसकी आंखों में आंसू छलकते देखा और पूछा कि वो ठीक है ना। अपने थॉट्स में हान को पता था कि ऐसा फील करना गलत है, लेकिन वो अपने दिल में उभरती ग्रीड को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से पूछा कि क्या वो उससे डरता है। ध्यान भले सरप्राइज्ड था, माना कि उसे खास डर नहीं था। फैक्ट में वो तब ज्यादा डर गया था जब वो उसके साइड में नहीं थी। इस जवाब ने उसे स्ट्रक किया। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बात डर की नहीं थी, बात थी बाउंड्रीज की। वो मर चुकी थी और वो जिंदा था। क्या सचमुच उसके लिए उसके साथ रहना ठीक था? अगर वो बोझ थी तो उसने प्रॉमिस किया कि वो चली जाएगी और ट्रबल नहीं करेगी, लेकिन डोयाम ने कबूल किया कि उसे उसकी जरूरत थी। वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्यों, लेकिन उसे घोस्टली प्रॉब्लम्स डील करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए थी। दोनों के पास शेयर करने को बहुत कुछ था और उसने सजेस्ट किया कि वापस जाते वक्त और बात करें। साथ चलते हुए हान ने रिफ्लेक्ट किया। भले उनकी स्टोरी डेस्टिन्ड टू एंड लगती थी, शायद अभी के लिए थोड़ा ग्रीडी होना ठीक था। कार से घर जाते वक्त कन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई। हायन ने कंफर्म किया कि डोयान से एक हेडलेस वुमन ने हेल्प मांगी थी। डोया ने नॉड किया और पूछा कि क्या उसने भी उसे देखा था। हान ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन उसे वो बस एक शेपलेस मास लगी जिसके कोई क्लियर फीचर्स नहीं थे। उसे लगा कि ध्यान उस घोस्ट को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो वंडर करने लगी कि क्या वो डरा नहीं। ध्यान ने माना कि वो डर गया था। जब अचानक कोई डेड पर्सन अपीयर होता है तो डरना नेचुरल है। क्रॉलिंग, सेवर्ड हेड और हेडलेस बॉडी का उसे पीछा करना टेरिफाइंग था, लेकिन सबसे ज्यादा वो तब डर गया था जब हान फिर गायब हो गई थी, शायद हाईवे पर। उसे फिर से देखना एक मासिव रिलीफ था। हान ने फिर उस हेल्प के बारे में पूछा जिसका ध्यान ने पहले जिक्र किया था। वो हिचकिचाया और बोला कि अभी एक्सप्लेन करना हार्ड है। इससे वो और क्यूरियस हो गई। जोर दिया कि वो बताए। उसने ऑफर किया कि वो किसी भी चीज में हेल्प करेगी। ध्यान ने प्रॉमिस किया कि सही टाइम आने पर एक्सप्लेन करेगा। अपने थॉट्स में ड्वेन ने उस घोस्ट की इमेज याद की। टेप में लिपटी बॉडी, फ्रेम पर स्कैटर्ड वुंड्स और डिसमेंबर्ड पार्ट्स। ये उसे न्यूज में देखे ब्रूटल डिसमेंबरमेंट केसेस की याद दिला रहा था। इन्वॉल्व होना डेंजरस हो सकता था, लेकिन किसी की हेल्प रिक्वेस्ट को सिर्फ डर की वजह से टर्न अवे करना और बुरा लग रहा था। वो किसी को जो पहले से सफर कर रहा था अबैंडन नहीं कर सकता था। उसने खुद से माना कि वो अपनी जिंदगी को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। फिर भी जैसे ही हान ने उसे देखा, उसने नोटिस किया कि वो कितना लॉस्ट और थॉट में डूबा हुआ लग रहा था। उसने पूछा कि क्या ये उस शख्स की वजह से है जिसका उसने पहले जिक्र किया था, और ध्यान ने कंफर्म किया। हान ने जेंटली उसे याद दिलाया कि उसकी काइंडनेस उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है। वो बहुत स्टेडफास्ट होने की वजह से खुद को हार्म करता है। ध्यान सरप्राइज्ड लगा, लेकिन उसने ऑब्वियस पॉइंट आउट किया, और कौन इतनी चिंता करेगा एक अचानक अपीयर हुए घोस्ट के लिए। उसने उसे अर्ज किया कि सब कुछ अकेले न ले। अगर वो सचमुच किसी चीज में बिलीव करता है तो उसे परस्यू करना चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत हार्ड हो जाए तो भाग जाना ठीक है। खुद के साथ ज्यादा ऑनेस्ट होना ठीक है। उसकी वार्मथ से बची किसी की तरफ से उसने जोर दिया कि खुद का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। डो ने उसके शब्दों पर रिफ्लेक्ट किया। अभी भी लाइफ पॉइंट्स बचे थे। उसने माना कि वो डर गया था, लेकिन अगर वो अपनी हेल्प से किसी को हेल से बाहर निकाल सकता है तो क्या ये ट्राई करने लायक नहीं? शायद अगर कोई गॉड है तो उसे इस सारी हार्डशिप के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। जल्द ही दोनों ध्यान के रेजिडेंस लौटे। जैसे ही वो अंदर घुसे, लैंडलॉर्ड ने तुरंत ध्यान का सामना किया। अनाउंस किया कि रेंट और मैनेजमेंट फीस बढ़ रही है। हर जगह प्राइसेस बढ़ गए थे और लैंडलॉर्ड ने क्लेम किया कि वो काफी पेशेंट रहा। अब ध्यान की बारी थी अडेप्ट करने की। ध्यान ऑफ गार्ड पकड़ा गया।
ने आर्ग्यू किया कि अचानक इतना हाइक बहुत ज्यादा है। लैंडलॉर्ड ने जोर दिया कि हर कोई प्राइसेस बढ़ा रहा है और अगर ध्यान पे नहीं कर सकता तो उसे नई जगह ढूंढनी होगी। उसे डाउट था कि ध्यान के पास वो ऑप्शन भी है। ध्यान ने ज्यादा टाइम की भीख मांगी, एक्सप्लेन किया कि इस महीने से चीजें पहले ही टाइट हैं। लैंडलॉर्ड ने साइड की ओर कहा कि वो इस महीने पुराना रेट अलाउ करेगा, लेकिन अगले महीने से ध्यान को एडजस्ट करना होगा। एक सीनियर के तौर पर उसने एडवाइस किया कि ध्यान को प्रॉपर जॉब ढूंढना चाहिए, कंप्लेन करते हुए कि इंटरनेट आज की यूथ को रुइन कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड, हायन ने बड़बड़ाया कि इतने छोटे बेसमेंट का रेंट बढ़ाना रिडिकुलस है। लैंडलॉर्ड का टोन उसे एनॉय कर रहा था। ये बुलिंग जैसा लगा। ध्यान साफ तौर पर डिस्ट्रेस्ड हान की तरफ मुड़ा, अनश्योर कि क्या करे। इस रेट से उसे डर था कि उसे सचमुच निकाल दिया जाएगा। डोयान ने एक कॉल किया, जॉब लिस्टिंग देखने के बाद किसी से कांटेक्ट किया। उसने अश्योर किया कि वो एडिटिंग हैंडल कर सकता है और डिफरेंट पोर्टफोलियो भेजने का ऑफर किया। कॉल पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई। घर वापस हायन ने सजेस्ट किया कि वो उसके पिता से कांटेक्ट करे और उसने अपने स्कॉलरशिप मनी भी ऑफर की, लेकिन ध्यान ने फट से आइडिया रिजेक्ट कर दिया। ग्रेटफुल लेकिन फर्म, उसने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमेशा की तरह मैनेज कर लेगा। वो बाहर निकला, बोला कि कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है, हान को हेल्पलेस और यूजलेस फील करवाते हुए। स्टोर पर ड्वेन ने कुछ फूड पिक किया। शॉपकीपर ने उसके आइटम्स प्रोसेस किए, 3 कप नूडल्स और एक इंस्टेंट राइस। 8501 चार्ज किया। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, बैंक से नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। बैलेंस 98,671 तक ड्रॉप हो गया। रेंट अभी भी ड्यू था, लेकिन अभी के लिए वो इस महीने को मैनेज कर लेगा। खुद को तसल्ली दी कि कम से कम हान तो खाना नहीं खाती, लेकिन मदद मांगने का आइडिया उसके दिमाग में आया। उसे एक पुरानी आर्ग्यूमेंट याद आई जहां उसने किसी से भीख मांगी थी कि हु जंग को अकेला छोड़ दे। उसने सब कुछ किया जो मांगा गया था, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स को भी घसीटा गया। माँ की शेम अभी भी लिंगर कर रही थी। वो मेमोरी ने उसके डिसीजन को सॉलिडिफाई कर दिया। वो अभी मदद नहीं मांग सकता। हैवी शेड्यूल के साथ उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन विजिट करना था, फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसने डिसाइड किया कि इमीडिएट टास्क्स पर फोकस करे, बाद में चिंता करने का टाइम होगा। अगर जरूरी हो तो वो समडे पार्ट टाइम जॉब ले लेगा। वो अब तक अकेले ही आ गया था। बाद में लाइव स्ट्रीम के दौरान चैट कमेंट्स से भर गया। कुछ ने मॉक किया, कुछ ने एनकरेज किया। ध्यान फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। बात स्किल की कमी की नहीं थी। दुश्मन के टॉप पर 10 स्किल्स के साथ कौन जीत सकता है। इधर हैन ने टाइम चेक किया जहां पहले ही 9 बज चुका था और डोयान एडिटिंग के बाद बिल्कुल नहीं सोया था। ब्रॉडकास्ट चल रहा था और उसे चिंता थी कि इतने कम फूड पर वो खुद को पुश कर रहा है। वो ब्रेकडाउन होने वाला था। उसे विश था कि वो वर्ल्ड के साथ ज्यादा फ्रीली इंटरैक्ट कर पाती ताकि उसकी हेल्प कर सके। अचानक उसने एक शार्प नॉइज आउट किया। अपनी सेंसेशन से स्टार्टल्ड उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो फोकस करे तो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकती है, भले अभी फ्राइंग पैन न उठा सके। उसकी डिजायर टू हेल्प स्ट्रेंथन हो गई। काश वो जिंदा होती तो उसे बेहतर सपोर्ट कर पाती। फिर भी उसने खुद से प्रॉमिस किया कि एनफ प्रैक्टिस से वो कोई रास्ता ढूंढ लेगी। स्ट्रीम पर वापस किसी ने पूछा कि क्या ध्यान ने सुंजय तक पहुंच बनाया। डुयान ने माना कि नहीं। उसने कॉल करने और विजिट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं बना। तब से कोई रिस्पांस नहीं। अब वो बस सुंजा सेफ हो ये होप कर सकता था। चैट डार्क हो गया। व्यूअर्स ने पास के माउंटेन्स में मिली फीमेल बॉडी की न्यूज स्टोरी का जिक्र किया। कुछ ने किडनैपिंग की स्पेकुलेशन की, कुछ ने बुरियल साइट में घोस्ट रिवील का मजाक उड़ाया। डो हैरान रह गया। वो तो पुलिस स्टेशन पर 1 घंटे से ज्यादा था, लेकिन ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे ही ब्रॉडकास्ट चला, ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल्स ने डिस्कवरी कंफर्म की। फ्रीडम रोड के पास एक औरत का बॉडी, जिसे किसी ने रिपोर्ट किया, जो क्लेम करता था कि घोस्ट ने बताया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। ध्यान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने डिटेल्स पढ़े। चैट सिनिकल कमेंट्स से भर गया। कुछ व्यूअर्स ने सजेस्ट किया कि रिपोर्टर शायद रियल किलर है। बाकी ने घोस्ट के बॉडी लीड करने के आइडिया का मजाक उड़ाया। ध्यान स्क्रीन को घूरता रहा, कंफ्यूज्ड कि क्या अनफोल्ड हो रहा है। उसके क्वेश्चनिंग के दौरान ऐसी कोई मेंशन नहीं थी। उसके फ्रेंड्स ने उसके अचानक सीरियसनेस को नोटिस किया। कुछ ने पूछा कि क्या वो ठीक है या हर्ट। ध्यान के थॉट्स एंग्जियस हो गए। अभी एक और इन्वेस्टिगेशन बाकी थी। क्या होगा अगर उसे गलत इल्जाम लग गया? अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो? अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं, तो क्या कोई उसकी साइड ऑफ स्टोरी पर बिलीव करेगा? तभी हान ने एक्साइटमेंट में चीखा। उसने मैन नाम की डॉल को पॉजेस कर लिया था और बाकियों ने नोटिस किया।
चैट रिएक्शंस से फट पड़ा। व्यूअर्स कंफ्यूज्ड, अम्यूज्ड और सस्पिशियस थे। कुछ ने सोचा कि शायद ये प्रैंक है। बाकियों ने मजाक किया कि उन्हें औरत की आवाज सुनाई दी। ध्यान ने फट से ब्रॉडकास्ट खत्म किया, बोला कि कुछ अर्जेंट आ गया। हान पैनिक करने लगी, डरते हुए कि उसने सब कुछ रुइन कर दिया। उसने बार बार माफी मांगी, कहा कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, वो बस किसी भी तरह हेल्प करना चाहती थी। लेकिन ध्यान अचानक हंस पड़ा। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसे डॉल के अंदर इतनी कोशिश करते देखना ऑब्जर्व और टचिंग दोनों लगा। हान स्टन हो गई। ध्यान ने उसे थैंक्स कहा। भले वो यहाँ इतना कुछ डील कर रहा था, वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कितने समय से अपनी वर्रीज में स्टक था। हायन को भी ग्रेटिट्यूड फील हुआ। उसके पास इतना डिपेंडेबल इंसान हमेशा से साथ था। ध्यान का दिमाग क्लियर हुआ जब हान ने पूछा कि क्या वो एक न्यू इश्यू पर साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसने तुरंत एग्री किया और उसे एनकरेज किया कि कुछ भी बताए। उसने रिफ्लेक्ट किया कि कितना समय हो गया था जब उसने किसी से हेल्प मांगी थी। बाद में बाहर निकलते वक्त भारी बारिश हो रही थी। हान ने पूछा कि क्या वो सचमुच ठीक है। डॉन ने कहा कि किसी तरह काम हो जाएगा। वो किसी की हेल्प रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता था और अनरिजॉल्व्ड चीजें उसे अनईजी कर देती थीं। उसने हान को कहा कि वो घर पर वेट कर सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया। वो भीगना नहीं चाहती थी और सजेस्ट किया कि कार में बैठें। ध्यान एग्री कर गया। चलते वक्त हान ने प्लेफुली पूछा कि क्या वो घोस्ट जिससे डोयान मिलने जा रहा है प्रीटी है। वो सवाल पर हकला गया। साफ तौर पर ऑफ गार्ड पकड़ा गया, जिसने उसे और टीज करने को प्रॉम्प्ट किया। कहीं और एक क्वाइट रूम में एक आदमी को ब्रीफ किया जा रहा था। एक सेक्रेटरी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा था। चोई डोयान 24 साल का, एक अननोन इंटरनेट ब्रॉडकास्टर, जिसने कथित तौर पर एक घोस्ट के कहने पर औरत का बॉडी ढूंढा था। अथॉरिटीज को पहले से उस औरत की आइडेंटिटी पता थी। और भी बिजार, इनसाइडर्स के मुताबिक वो डॉल उनके सामने हवा में फ्लो कर रही थी। उस आदमी ने डिसबिलीव जताया, लेकिन इंट्रिग्ड था। उसने एक फ्रीलांस काम डोयान को बेचने को कहा। उसे पर्सनली मिलना चाहता था। उसकी क्यूरियोसिटी पीक पर थी। बाहर बारिश बरस रही थी। ध्यान और हायन कार में चुपके से बैठे थे। ये मोमेंट हायन को उनके पहले मिलने की याद दिला गया। तब उसे लगा था कि वो अपनी लिमिट पर है, सब कुछ छोड़ देने को रेडी। लेकिन ध्यान से मिलने ने उसे वापस खींच लिया था। उसने रिफ्लेक्ट किया कि शायद वो घोस्ट जिसकी वो अब हेल्प कर रहे थे, उसे भी उतनी ही सपोर्ट की जरूरत थी जितनी उसे कभी थी। वो होप कर रही थी कि ध्यान इसे ओवरडू न करे। ध्यान दिन से यही सोच रहा था। उसे खुशकिस्मती फील हो रही थी कि उसका पहला घोस्ट हान थी। उनकी पहली मुलाकात कोल्ड थी, लेकिन अब वो उसे अपने आसपास न होने की कल्पना नहीं कर सकता था। हायन ने अचानक एक पुराना सवाल उठाया, जिसका उसने जवाब नहीं दिया था। उसने फिर पूछा कि क्या वो फीमेल घोस्ट ब्यूटीफुल थी। फ्लस्टर्ड होकर ध्यान हकला गया। हायन ने प्लेफुल इंसिस्टेंस से उसे इम्प्रेस किया। ऑफ गार्ड पकड़ा गया। उसने आखिरकार डिक्लेयर किया कि हान सबसे प्रिटी पर्सन थी जिसे उसने कभी देखा। एक नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि उसका फेवरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। उसने स्माइल के साथ जवाब एक्सेप्ट किया। ध्यान को होप थी कि उसका जवाब काफी अच्छा था। उसे खुश देखकर उसे रियश्योरेंस मिला। चैटिंग के बाद उसने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और डिसाइड किया कि अगर चीजें एस्केलेट हुई तो वो हान के पिता से हेल्प मांगेगा। जब उसने सिचुएशन एक्सप्लेन की, वो हेल्प करने को एग्री हो गए। अगर विक्टिम का फैमिली सामने आया तो शायद वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रिवेंट कर सकते थे। ट्रू कल्प्रिट को पकड़ना केस को क्लोज कर देगा। मैग्नीफाइंग ग्लास आइटम और बाकी अनलॉक्ड टूल्स के साथ ये अब उसकी प्रायोरिटी थी। उसका एलपी स्टेडिली बढ़ रहा था और डेट खत्म होने पर न्यू आइटम्स अवेलेबल होंगे। अगर सही से हैंडल किया तो लाइव ब्रॉडकास्ट को गुड पब्लिसिटी में बदला जा सकता था। जैसे ही जीपीएस ने उनकी अराइवल अनाउंस की, ध्यान ने हायन को रियश्योर किया कि वरी न करे। उसने खुद को रिमाइंड किया कि इसे गेम की तरह सोचे जिसमें वो अच्छा है। हायन ने फिर पूछा कि क्या वो ठीक है और सजेस्ट किया कि वापस लौट जाएं। डोयान ने कॉन्फिडेंट साउंड करने की कोशिश की, बोला कि वो रेडी है और सिमुलेशन प्रैक्टिस कर चुका है, वरी करने की जरूरत नहीं। प्राइवेटली हायन ने रिफ्लेक्ट किया कि ध्यान ने कितना कुछ फेस किया है। उसे उसका पेन समझ आया और सीक्रेटली विश किया कि उसे ये सब न करना पड़े। उसने खुद को डांटा कि ऐसा फील कर रही है, फिर भी उसने खुद को रिमाइंड किया कि कॉन्फिडेंट रहे। अब वापस लौटने से वो और एंग्जियस हो जाएगा। उन्हें इसे थ्रू करना था। मॉनिटर अपडेट हुआ। सेकंड मिडनाइट डेट शुरू हो चुकी थी। डोया ने नोट किया कि भले घोस्ट्स उसे देख सकते थे, वो हमेशा उन्हें नहीं देख पाता था। ऑनलाइन उसने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्गर घोस्ट एनर्जी वीकर वंस को ऑब्सक्योर कर सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी अनसर्टेन थी। सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसका फेवरेबिलिटी नॉर्मल लेवल पर था।
भले चीजें कितनी अनसेटलिंग हो जाएं। उसने खुद को रिमाइंड किया कि न भागे, न उसकी प्रेजेंस को डिनाई करे। उसे कन्वर्सेशन के जरिए जितना हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। उसने सॉफ्टली बोलना शुरू किया, खुद को री इंट्रोड्यूस किया और मेंशन किया कि वो कल मिले थे। उसे सेंस हुआ कि उसे हेल्प चाहिए और वो उसकी सिचुएशन समझना चाहता था। मॉनिटर ने मिडनाइट डेट की शुरुआत कंफर्म की, लेकिन कुछ ऑफ फील हुआ। घोस्ट स्लोली रिस्पॉन्ड कर रही थी और स्ट्रेंजली कोई डायलॉग ऑप्शंस अपीयर नहीं हुए। ये बाकी डेट्स जैसा नहीं था। ज्यादा क्लोजली देखने पर उसने कुछ अलार्मिंग नोटिस किया। उसका सिर मिसिंग था। पहले वो उसके साथ था। उसने सोचा कि बिना इसके वो कैसे बात करेंगे। उसने पुकारा, पूछा कि क्या उसका सिर साथ नहीं आया। फिर पास में उसे देखा, दूर से वॉच कर रहा था। उसने फिर से एंगेज करने की कोशिश की, चैट करने को कहा और समझने में हेल्प मांगी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने उसे अम्ब्रेला होल्ड करने को कहा, रिएक्शन की होप में। फिर प्लीड किया, अश्योर किया कि उसका कोई हार्म करने का इरादा नहीं। फिर भी वो उससे अवॉइड करती रही। ध्यान के थॉट्स रेस करने लगे। क्या वो इंटेंशनली अवॉइड कर रही थी? क्या उसने कुछ गलत किया था? उसे यकीन था कि नहीं। मॉनिटर ने उसकी इंटरनल रिजोल्यूशन नैरेट की कि वो उस घोस्ट की हेल्प करना चाहता था जो अकेले सफर कर रही थी, लेकिन उसका सिर अब सेपरेटेड पास में लिंगर कर रहा था, जैसे उसकी गार्ड कर रहा हो। शायद वो बस एम्बेरस्ड थी। अचानक एक इंटरैक्शन प्रॉम्प्ट अपीयर हुआ। ऑप्शन ए, पेशेंटली वेट करो और प्रेशर अवॉइड करो। ऑप्शन बी, उसे शांत करो और अश्योर करो कि वो हेल्प करने आया है। ध्यान ने डिसाइड किया कि बी सेफर है, ये असमिंग कि शायद वो डरी हुई है। एक पेनल्टी मैसेज ट्रिगर हुआ। ऑप्शंस अपडेट हो गए। अब स्क्रीन पर हार्शर चॉइसेस डिस्प्ले हुए। ऑप्शन ए, बिना एनोइंग साउंड किए उस पर शाउट करो। ऑप्शन बी, फ्रस्ट्रेटेड एक्ट करो और लीव करने की थ्रेट दो। ऑप्शन सी, उसे बेलिटल करो। ऑप्शन डी, वाइल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी बॉडी को होस्टेज लेने की थ्रेट दो। ट्वेन पैनिक हो गया। कोई भी चॉइस अप्रोप्रिएट नहीं थी। उसे रियलाइज हुआ कि एक और पुअर सिलेक्शन ज्यादा सीवियर पेनल्टी ला सकता था। कोई बेहतर चॉइस न होने पर उसने जो कम बुरा लगा उसे चुना। उसने वार्न किया कि ये उसका लास्ट चांस है। अगर वो अब नहीं आई तो वो उसकी बॉडी को साथ ले जाएगा। डो ने वर्ड्स डिकोड किए, खुद को रिजाइन करते हुए। शायद ये इतना बुरा नहीं होगा। डोए भले साफ तौर पर नर्वस था, फिर भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, टीजिंगली सजेस्ट करते हुए कि शायद ये अपने स्ट्रेंज तरीके से ठीक था। लेकिन जैसे ही घोस्ट ने वो सुना, वो फ्रीज हो गई और एम्बेरसमेंट से रेड हो गई। डोए रियलाइज करते हुए कि चीजें ऑनवर्ड हो गईं, हिचकिचाया, अनश्योर कि अब क्या करे। उसे वंडर हुआ कि क्या उसे चीजें स्मूथ करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे पहले से ही लगा कि वो अपसेट थी। ऐसे चॉइसेस के साथ उसे नहीं पता था कि राइट मूव क्या है। उसने डिसाइड किया कि माफी मांगे और क्लियर करे। कहा कि वो बस मूड लाइट करने के लिए जोक कर रहा था। तभी गेम से नोटिफिकेशन आई। वो एम्बेरस्ड फील कर रही थी। उसका फेवरेबिलिटी हल्का बढ़ गया। डोयान सरप्राइज में ब्लिंक किया। उसका फेवरेबिलिटी डाउन नहीं अप गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। अचानक घोस्ट ने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील की। ध्यान ने जेंटली पूछा कि क्या वो ठीक है। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर रो पड़ी। ध्यान ने उसे स्पीक करने को आर्ज किया, कंफ्यूज्ड लेकिन कंसर्न्ड। उसके सॉब्स के बीच उसने एक सिंगल वर्ड मटर्ड किया, ट्रैश। ध्यान ब्लिंक किया, ऑफ गार्ड पकड़ा गया और पूछा कि क्या वो दोहरा सकती है।